लास्ट क्लास ऑलरेडी कुछ हम लोगों ने देखा था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को लेके, राइट? डिड यू गो एंड चेक दोज 2 पैराग्राफ्स? थोड़ा बहुत कुछ चेक किया उसमें वापस? नहीं किया होगा, आई नो दैट, ठीक है। एक्चुअली देखो, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, राइट, वेदर यू स्टडी जीएस वॉट एवर, है ना, 10 मिनट्स भी इफ यू गो एंड जस्ट रिवाइज इट ना, आधा काम हो जाता है। एंड बिकॉज सेकेंड थिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक्चुअली वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आवर वीकनेस, गलती कहाँ कर रहे हैं, इस पर ध्यान होना चाहिए। तो जैसे घर पे गया ना, तो बस चेक करना है कि अच्छा आज जो हमने क्वेश्चंस किया था, गलती कहाँ कहाँ हुई थी, क्यों हुई थी, दैट्स इट। इतना भी करेंगे, दिमाग में वो ना कहीं इन द बैक ऑफ योर माइंड आपका चलता रहता है, और इससे बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। चलो फाइन, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेशन ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, दैट इज आरसी, ठीक है। एज आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास, एवरी क्लास वी विल हैव प्रैक्टिस, एवरी क्लास, ठीक है, because CSAT is all about practice, ठीक है ना, whether it is RC or whether it is reasoning, जो भी है, so we will have practice every class, but before that we will discuss some of the basics also, and subsequently not the same day I will be discussing all the things, एक ही दिन सारी चीजें नहीं डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके, so that आपका वो चीज जो मैं चाहता हूँ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। चलो, so when it comes to RC, reading comprehensions, ठीक है, as I told you, reading comprehensions क्या है? Reading, we have to read something and we have to comprehend something simultaneously. पढ़ना है और साथ साथ ही समझना है, this is the main challenge, यही होता है, right? और आपको एक और चीज समझना जरूरी है, एग्जामिनेशन हॉल का चैलेंज, ठीक है, because I always keep on telling this thing, all ज्ञान is useless if we are not able to crack the exam, है ना। तो ज्ञान तो लेना है, लेकिन मोटिव क्या है? एग्जाम निकालना, है ना, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए, नॉलेज इज अनलिमिटेड एंड वी कैन गेट सक्सेस ओनली थ्रू लिमिटेड नॉलेज। ईगो नहीं रखना है कभी कि भाई ये भी जानना चाहिए था, ये भी जानना चाहिए था, नहीं, सबके पास लिमिटेड नॉलेज ही होता है, लिमिटेड नॉलेज से ही सक्सेस लेना है आपको, ये दिमाग में रख लीजिए। अननेसेसरी ईगो कभी नहीं पालने का है, राइट, ओके। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशंस को लेकर के, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास आपको बोला था, तो इसमें फर्स्ट फ्यू क्लासेस एज आई टोल्ड यू वी विल फोकस ऑन रीडिंग, हाउ टू बी अ गुड रीडर, हाउ टू बी अ बेटर रीडर, पढ़ते कैसे हैं, अच्छा कैसे पढ़ें, कम समय में ज्यादा कैसे समझें, और समझना ही जरूरी है और भी कुछ जरूरी है, ये बताओ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रीड सम एडिटोरियल, राइट, आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा, ठीक, एक एडिटोरियल के बाद दूसरा एडिटोरियल पढ़ा, तीसरा पढ़ा, isn't it? उसके बाद उसको पढ़ के सबको रख दिया वापस, तो बस हो गया काम, या उसको याद रखना भी जरूरी है? रिटेंशन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिटेंशन, रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रिटेन कैसे करें चीजों को, ठीक है, जो आपने पढ़ा है। एंड द अनदर चैलेंज फॉर सीसेट एग्जामिनेशन इज दैट आरसी का पहले जिस तरह के क्वेश्चंस आते थे, अभी भी आ सकते हैं वैसे, राइट, एनी टाइम, बिकॉज यूपीएससी नो इट वेरी वेल ना, अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। तो एनी टाइम दे कैन बक द ट्रेंड, राइट। अभी पूछ रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते थे ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द पैसेज वर लाइक दिस, दे वुड आस्क वन पैसेज, गिव वन पैसेज, 4-5 क्वेश्चंस फ्रॉम वन पैसेज। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, सम ऑफ द पैसेज विल हैव 2-3 क्वेश्चंस एंड मोस्ट ऑफ द पैसेज विल हैव ओनली 1 क्वेश्चन ईच। अब एक क्वेश्चन के लिए पैसेज पढ़ना अपने आप में एक हेडेक है वो, राइट। एंड इसलिए उससे चैलेंज क्या हो जाता है कि आपको पैसेजेस ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं। पहले जहां 15-16 पैसेज में 30-32 क्वेश्चन हो जाते थे, अब अराउंड 28-25 तो पैसेजेस हो जाते हैं, राइट। सो ये चैलेंज भी है, तो इसको कैसे हैंडल करना है, ऑल सच थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। तो एक पैसेज के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आरसी में क्या होता है कि यू रेड वन पैसेज एंड देन द नेक्स्ट पैसेज, देन द नेक्स्ट पैसेज, तो फर्स्ट पैसेज का एक हैंगओवर होता है ना, कि जो फर्स्ट पैसेज पढ़ा था वी स्टिल रिमेंबर दैट, और नेक्स्ट पैसेज में जा ही नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज है, राइट। इन सबको कैसे काउंटर करना है, ऑल सच थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू रीड थिंग्स, वेदर इट इज योर कॉम्प्रिहेंशंस, CSAT passage, or whether it is your newspaper articles, whether it is Hindi, whether it is English, whether it is Punjabi, Urdu, whatever, ठीक है, और whether it is your any course book, right? तो करना कैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, राइट, हैबिट। रीडिंग के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट रीडिंग इज अ हैबिट, isn't it? So we have been reading or not reading for a period of time. कुछ समय से हम या तो पढ़ रहे हैं तो एक ही आदत से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे थे तो कोई बात ही नहीं है,
ठीक है, तो अपने आप को उसको भी चेंज करना है, बिकॉज अब हमें पढ़ना कैसे है, एक क्यूरियस लर्नर के जैसा, राइट कि, और तभी आप ज्यादा रिटेन भी कर पाओगे। चैलेंज रिटेंशन का भी है, अंडरस्टैंडिंग प्लस रिटेंशन, क्योंकि जस्ट थिंक दिस, इफ यू रीड द पैसेज, ठीक है, आपने पैसेज पढ़ा, भले छोटा हो बड़ा हो वट एवर इट इज, एंड आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको पैसेज याद नहीं है क्वेश्चन पढ़ा तो, फिर आप पैसेज पे जा रहे हैं, यू आर गोइंग बैक टू द पैसेज टू रीड द पैसेज अगेन टू आंसर द क्वेश्चन, है ना, और ऐसा आप सारे पैसेज के साथ करते हैं तो टाइम तो निकल जाएगा ना, एंड दिस इज द चैलेंज, और वो कर ही रहे हैं ऐसा आजकल के टाइम पे। जैसे मैंने आपको बताया था, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर जस्ट मेकिंग आरसी अ बिट टिपिकल, ठीक है, तो उससे उनका तो वही मोटिव है कि आप एलिमिनेट हो, प्रीलिम्स इज नथिंग बट इट इज एलिमिनेशन, राइट, तो एलिमिनेट करने के लिए वही करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा टफ कर देंगे उसको, कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स डालेंगे, राइट, ऑप्शंस क्लोज डालेंगे, वहां से आप एलिमिनेट होंगे, तो एलिमिनेट नहीं होना है हम लोगों को, ठीक है ना, तो उसके लिए एक डेवलप करनी आदत रिटेंशन की, कि भाई एक पढ़ा और हमें उससे पीछे आने की जरूरत ही ना पड़े, बिना पीछे गए हुए वी आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट चीज जो मैं बोलता हूं, रीडिंग अच्छी करने के लिए मेरा जो फर्स्ट एडवाइस है, ठीक है, टू ऑल ऑफ यू, राइट, क्या है, द फर्स्ट एडवाइस इज रीड, पढ़ो, राइट, most of us really, we say we are preparing for the exam but we do not read actually, right, we are again in the habit of, और आज के टाइम का टेंशन क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, पहले क्या होता था, लेस इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन, अभी क्या है, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, अभी मतलब एवरीबडी इज देयर, लाइक पता नहीं कितने सारे, कोई गंगाराम, कोई भरत राम, वट एवर इट इज, देयर आर सो मेनी पीपल कमिंग आउट विद मेरा मटेरियल ले लो, ये ज्यादा अच्छा है, तो खो जाता है इंसान उसमें, so आपको वो काम नहीं करना है, ठीक है, स्टिक टू सम बेसिक थिंग्स एंड देन कैरी ऑन, बट आप रीड करो हमेशा ऑथेंटिक सोर्सेस। तो फर्स्ट सजेशन इज रीड, सेकेंड सजेशन इज अगेन रीड, एंड थर्ड सजेशन इज रीड, रीड रीड एंड रीड, रीड एज मच एज यू कैन, ठीक है, दिस विल इनकलकेट अ हैबिट इन यू, ठीक है, एक हैबिट हो जाएगी कि आप, सबसे बड़ी देखो क्या है ना, चैलेंज जानो, राइट, चैलेंज क्या है, जीएस का अपना चैलेंज है, सीसेट का अपना चैलेंज है, राइट, ये चैलेंज जब सीसेट में भी अलग अलग सेक्शंस हैं, व्हेन यू गो फॉर रीजनिंग, व्हेन यू गो फॉर क्वांट्स, ये चैलेंज नहीं आता है, व्हाई, रीजनिंग और क्वांट्स में फैक्ट्स हैं, लिमिटेड हैं, आपको पता है वो दिख जा रहा है, और उससे आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं हो रहा है, इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट, नहीं बना पाओगे या बना पाओगे, आरसी में लगेगा कि भाई बनेगा ही, समझ में तो आ ही रहा है, एंड वी गेट ट्रैप्ड, ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसीलिए, एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट, नेक्स्ट चैलेंज इज दैट वी गेट बोर्ड एक्चुअली रीडिंग पैसेजेस आफ्टर पैसेजेस, 2 पैसेजेस 3 4 5 6, तो बोर्ड होने लगे, इससे हमें बचना है। कैसे बचेंगे, उसके लिए पहले से पढ़ने की आदत डाल लो, रीड रीड एंड रीड, जितना पढ़ोगे उतनी वो आदत हो जाएगी, फिर रीडिंग वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर यू, वो एक आदत सी हो जाएगी, फिर उसमें अच्छा लगने लगेगा, मजा आने लगेगा, फिर आप भागोगे नहीं उससे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज अ चैलेंज और इट इज अ जॉब, काम समझते हैं न्यूज़पेपर्स पढ़ना, होता है ना ऐसा, अरे जीएस के लिए पढ़ना है, बड़ा बोरिंग सा है, नहीं, उसको नॉलेज के लिए पढ़ो ना, जीएस में यूज करना है, गेटिंग माय पॉइंट ना, उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ो। हाउ मेनी ऑफ यू रियली रीड द न्यूज़पेपर डेली, जरा बताना। ओके, व्हाई नॉट यू, व्हाई नॉट, हाँ पढ़ रहे हो, व्हाई नॉट यू, क्यों नहीं, रेगुलर पढ़ते हो, हाँ क्यों नहीं पढ़ते रेगुलर, रेगुलर पढ़ना है, व्हाई नॉट यू, रेगुलर नहीं पढ़ रहे, मतलब क्या छूटता है और क्या पढ़ते हैं, एडिटोरियल ओपिनियन, ठीक है। देखो मैं व्हाट आई विल सजेस्ट इज, इफ यू ऑलरेडी हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग इट इज वेरी गुड, इफ यू डू नॉट हैव द हैबिट, स्टार्ट विद समथिंग इंटरेस्टिंग जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। पहले बैठना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, राइट ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट डे से ही चाहूंगा तो 8 आवर्स बैठ के पढ़ लूंगा, नहीं, स्टार्ट विद समथिंग इंटरेस्टिंग जिसमें आपको मजा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, जो आपको बिठा दे 2 घंटे 4 घंटे, उससे वट एवर इट मे बी, वट एवर इट मे बी, स्पोर्ट्स, मूवीज, जो भी हो, कुछ भी हो, पहले 2-4 दिन आदत डालिए उसकी, हाँ भाई मुझे पढ़ना है 1 घंटा तो पढ़ना है मुझे, धीरे धीरे करके वो फिर बाकी चीजों में उसको अप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। जब भी ऐसा कभी फील हो ना, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही हो, गो फॉर द इंटरेस्टिंग थिंग, होता है ऐसा, ये सबके साथ होता है, बिकॉज डूइंग वन जॉब कंटिन्यूअसली इज मोनोटोनस, लगता है कि डेली क्या है, यही इकोनॉमी, यही पॉलिटी, क्या पढ़ना है डेली डेली, होता है ऐसा कई बार, राइट। तो आप क्या करो, थोड़ा इंटरेस्ट उसमें क्रिएट करने लग जाओ, ठीक है ना। चलो, सो फर्स्ट सजेशन इज रीड रीड एंड रीड। सेकंड क्या है, व्हेन यू रीड, रीड ऑलवेज रीड विद अ
variety. Okay, online students, you are getting it now? That's good, Tanu. If you are reading it regularly, very good. If not, make it a habit. So what I say is read with a variety. What do I mean by read with a variety? Means do not read the same kind of topics. ठीक है? And वैसे भी UPSC does not give us the chance to not to read with a variety, isn't it? हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स है पढ़ने के लिए. पॉलिटी है, हिस्ट्री है, एथिक्स है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, राइट? तो टॉपिक्स तो वैसे भी वैलिड हैं. इंटरनेशनल रिलेशंस, दिस दैट, ठीक है? तो है आपके पास. यू आर रीडिंग विद अ वैरायटी, बट अगेन यू आर रीडिंग फ्रॉम अ जीएस पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज द डिफरेंट थिंग. ठीक है? सीसेट, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सीसेट, सीसेट में जो क्वेश्चंस भी अगर आप देखते होंगे, देते होंगे, पैसेजेस देते हैं, सम पैसेजेस रिलेटेड टू फिलॉसफी, right? And now a student who has public administration as his optional, right, or PSIR or history, why will he read philosophy? Philosophy तो नहीं पढ़ते हैं ना, right? But philosophical items, articles पढ़ सकते हैं, because वहां पे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे. कोई पैसेज फिलॉसफी से होगा, कोई IR से होगा, कोई साइंस से होगा, कोई एनवायरमेंट से होगा. सो वेराइटी होती है. दैट इज व्हाट इज नोन एज, डू यू नो द टर्म इक्लेक्टिक? डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? इक्लेक्टिक, इक्लेक्टिक का मतलब है वैरिड, नॉट स्टिकिंग टू वन, राइट? सो वी शुड गो फॉर इक्लेक्टिक रीडिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक दो चीज बता रहा हूं यहां पे जीएस में भी, ठीक है ना? जब आप पढ़े, जैसे मान लो, देखो, वी ऑल रीड फॉर, ठीक है, इट्स फाइन, वी आर रीडिंग फॉर यूपीएससी, इट्स ओके. जीएस तो है ही अपनी जगह, न्यूज़पेपर आर्टिकल विद जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जगह है, बट आई वुड सजेस्ट यू टू रीड समथिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो, राइट? ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम खराब करने नहीं बोलूंगा, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स. और एक्स्ट्रा के लिए ये नहीं बोलूंगा, इट्स ओके, इफ यू हैव एन इंटरेस्ट इन नॉवेल्स एंड ऑल, यू कैन गो फॉर दैट. थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी होता है. बट व्हेन आई से नॉवेल्स, आई नेवर मीन चेतन भगत नॉवेल्स, राइट? नेवर एवर. पढ़ना तो दूर की बात है, छूना भी मत, फालतू बोगस. गो फॉर गुड थिंग्स, राइट? देयर आर सो मेनी गुड अमाउंट ऑफ बुक्स, गुड अमाउंट ऑफ नॉवेल्स विच विल इनडायरेक्टली हेल्प यू फॉर यूपीएससी, लाइक नॉवेल्स बाय गुरुचरण दास, राइट? नॉवेल्स बाय अमर्त्य सेन और बाय शशि थरूर, राइट? सो कुछ ऐसे बुक्स हैं जो मैं आपको लिस्ट भी दूंगा, राइट? इफ यू वांट यू कैन रीड फॉर, आपको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली यूपीएससी में आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेगा. तो उस टाइप की चीजें भी पढ़नी चाहिए. देन अगेन, इफ यू रीड हिंदू और यू रीड इंडियन एक्सप्रेस, उनका एक सेगमेंट आता है बुक्स के बारे में, न्यू बुक्स आता है, राइट? उसको भी थोड़ा पढ़ा करो, उससे भी माइंड ब्रॉडन होता हमारा. तो वी शुड ऑलवेज रीड विद अ वैरायटी. नेक्स्ट थिंग, अच्छा एक बात बताओ, when I ask you, ठीक है, how do you read? All of you please answer. Manjot, all of you answer. How do you read actually? Do you read slow or do you read fast? Slow, fast. Slow किसने बोला? Why do you read slow? समझ में नहीं आती, कुछ चीजें छूट जाती है, रह जाती हैं, है ना? Why do you read fast? पढ़ते पढ़ते तेज हो गया है, राइट? तो पहले स्लो पढ़ते थे, अब तेज पढ़ते हैं. अब ये बताओ फायदा किस में है ना? देखो, दोनों एक्सपीरियंसेस के पास, स्लो भी पढ़ने का और फास्ट भी पढ़ने का, है ना? राइट? एवरेज स्पीड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके मंजोत, विल डिस्कस दैट. ठीक है, तो क्या करते हैं? बेटर क्या लगा आपको, फास्ट पढ़ना, स्लो पढ़ना? फास्ट पढ़ना लगा इसको बेटर. वाई? जब भी आप कुछ भी पढ़ो ना, ऑलवेज रीड विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. ये ध्यान रखना. नेवर रीड स्लो, इवन जब स्टार्ट कर रहे हो तो भी, ठीक है? ऑलवेज रीड विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी. जैसे कुछ अर्जेंसी हो, कुछ जल्दी हो, कोई इमरजेंसी हो, मेरी ट्रेन छूट रही है, मेरे पास 10 ही मिनट इसको पढ़ने के लिए, मेरे पास 2 ही मिनट इसको पढ़ने के लिए, राइट? स्लो नहीं पढ़ना चाहिए. वाई? यू नो, स्लो में क्या होता है, हमें लगता है एक्चुअली अपने आप को ना हम लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, राइट? अंडर एस्टिमेट मत करो, राइट? ये मत सोचो कि मुझे समझ में नहीं आता है. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बट द फर्स्ट थिंग इज कॉन्फिडेंस. ठीक है, मैं ये सब चीजें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि देखो, रीडिंग इज एन आर्ट, रीडिंग इज द साइंस. दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें जरूरत पड़ती हैं उसमें. इसलिए मैं ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है, रेगुलर है, बट स्टिल वेरी साइंटिफिक, इसलिए डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, क्या है ना कि व्हेन वी रीड स्लो, वी टेंड टू गेट लॉस्ट. ठीक है, वी टेंड टू गेट लॉस्ट, हम घूम जाते हैं.
राइट। जब आप फास्ट पढ़ते हो तो आप फोकस्ड रहते हो एक्चुअली, ठीक है। आपको पता है मुझे इधर नहीं, मेरे पास टाइम लिमिट है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, आप कोई भी मान लो ना, फॉर एग्जांपल यू आर रीडिंग एनीथिंग लाइक बिपिन चंद्रा और कोई भी ऐसी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, सेन की बुक पढ़ रहे हो, कोई भी पढ़ रहे हो मान लो, ठीक है। एंड आपको पता है कि भाई एक पेज है, ठीक है, इस पेज में अराउंड 1000-2000 वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब आप आराम से उसको धीरे धीरे पढ़ रहे हो, आप देखो कि कितना टाइम लग रहा है, राइट। एंड आप वही स्टॉप क्लॉक यूज करो, ठीक है, और यूज कर लो कि भाई मुझे तो इसको 3 मिनट में खत्म कर देना है। मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज प्रूवन फैक्ट, राइट। आप स्लो भी पढ़ते होंगे ना, और अगर आपने आपको इस तरह से ट्रेन करेंगे, आप पहले 10 मिनट ले रहे थे ना, आपने 3 मिनट का टारगेट लिया ना, तो आज आप 3 मिनट पे नहीं आओगे, लेकिन 10 मिनट से नीचे चले आओगे। 10 से 9 पे आओगे, अगले दिन 10 से 8:30 पे आओगे, नेक्स्ट डे यू विल कम टू 8.5, धीरे धीरे करके 3 पे आ जाओगे, राइट। एंड जब आदमी अर्जेंसी के साथ पढ़ता है, फास्ट पढ़ता है, तो बहुत फोकस पढ़ता है, राइट। देयर इज समथिंग नोन एज PMW स्टडीज। ये सुना होगा आपने, टाइम, मोशन एंड वर्क, राइट। ये हमारे ओवरऑल प्रिपरेशन में ये लागू होता है। ओवरऑल प्रिपरेशन में टाइम, मोशन एंड वर्क आपका बहुत हेल्प करता है। टाइम मीन्स वी शुड कीप अ टैब ऑन टाइम। टाइम इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स इन द वर्ल्ड ना, सो वी शुड नॉट वेस्ट इट, वी शुड नॉट किल इट, राइट। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे ले लो किसी भी चीज को, किसी भी बुक को ले लो, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेज है आपके सामने, उसको ले लो कि हाँ भाई मुझे बस पढ़ना है, तो पढ़ना है बस, तो आप पढ़ोगे भी वैसे ही उसको। यू मे फिनिश इट इन हाफ मिनट, 10 मिनट्स, और यू मे फिनिश इट इन 10 डेज, 10 ईयर्स भी लग जाते हैं कई बार, राइट। और अगर आप वही अपने आप को टाइम दे दो कि भाई मुझे तो इसको खत्म करना है 10 मिनट के अंदर में, आप देखो कितना वंडरफुली और कितना फास्ट आपका सारा बुक खत्म हो सकता है, राइट। कोई एक मैगजीन उठा के आप लाए, योजना, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, राइट। तो आप उसको पढ़ना शुरू करते हो, ज्यादातर लोग 2 से 3 आर्टिकल पढ़ के उसके बाद भाई हो गया, बहुत है, योजना बहुत हो गया, अब क्या करना है इसका, राइट। उसका कारण ही यही है, द रीजन इज उसके बाद वी गेट लीजर, वी गेट लग्जूरियस। नहीं होना है ऐसे, रिमेन फोकस्ड। टाइम, मोशन, वर्क स्टडीज का क्या मतलब है? कीप अ टैब ऑन योर टाइम, द वे यू आर, द टाइम यू आर टेकिंग टू फिनिश अ थिंग। ये आपको ना फिर चैलेंज करता रहता है एक्चुअली। आप जब वो पढ़ते हो ना अभी से, ठीक है, करके देखना। एंड आई टेल यू वन थिंग, वट एवर आई एम सजेस्टिंग यू टुडे, ठीक है ना, कुछ कुछ चीजें और बताऊंगा, यू हैव टू डू दिस कंसिक्यूटिवली फॉर द नेक्स्ट 15 to 21 डेज। 2 दिन करना, तीसरे दिन नहीं किया तो फिर बैक टू पवेलियन हो गए, ये बता रहा हूं, ठीक है। जो चीजें मैं बता रहा हूं ना आज, बिकॉज हैबिट्स की बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप ये करके देखना। आयुर्वेदा में देयर इज अ सेइंग, राइट, एनीथिंग द बॉडी टू अडेप्ट टू एनीथिंग इट टेक्स अ मिनिमम ऑफ 21 डेज। आयुर्वेदा इस चीज में मानता है, राइट, और ये सच भी है, ठीक है। तो आप 15 to 21 डेज कंसेक्यूटिवली वो चीजें करना जो आज मैं बता रहा हूं, ठीक है। टाइम को जरूर चेक करना, जैसे मान लो आप आर्टिकल लेते हो तो उस पर कुछ नहीं करना है, देखना है कि कितने बजे मैंने स्टार्ट किया था, आज कितने बजे खत्म किया, बस लिख लो, ठीक, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट डे तुम फिर उसको देखना। जब तुम ऑब्जर्व करना ही शुरू कर देते हो ना, सिर्फ ओनली इफ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, धीरे धीरे करके 4 दिन 5 दिन के बाद आपका टाइम कम होने लगता है, वो धीरे धीरे करके। और ये चाहिए, एग्जाम में बहुत जरूरी है ये, ओवरऑल भी आपको हेल्प करेगा ना, यू आर एबल टू फिनिश थिंग्स फास्ट, राइट। मोशन का मतलब द वे यू बिहेव, द वे यू स्टडी, राइट। मोशन का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट। वर्क का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव फिनिश्ड इन सम टाइम। मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता है हम लोगों को सुनने में लगता है कि यार क्या बोल रही है, बॉडी मूवमेंट का क्या मतलब है, क्या संबंध है पढ़ाई से? बिल्कुल संबंध है पढ़ाई से, बहुत ज्यादा संबंध है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टेक अ न्यूज़पेपर एंड यू कम टू बत्रा, अरे भाई आज न्यूज़पेपर धूप में बत्रा पे ही पढ़ा जाएगा, राइट। तो आप न्यूज़पेपर कम पढ़ते हो और बत्रा पे लोगों को ज्यादा देखते हो, होता है ना ऐसा। या टेक अ कप ऑफ कॉफी और अ कप ऑफ टी, तो न्यूज पर आर्टिकल अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ भी रहे हो, सिप ऑफ कॉफी भी ले रहे हो, बोलो वाह क्या मजेदार है, वाह बहुत अच्छा है, बहुत तो अच्छा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ इधर से जा रहा है, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा उसको ये करने के लिए। एंड व्हेन यू आर क्वाइट फोकस्ड, राइट, क्वाइट फोकस्ड मींस जब आप फोकस होते हो तो अपने आई मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, ठीक है। बिल्कुल आपकी आईज जो है ना बिल्कुल फोकस्ड होती हैं और उन्हीं चीजों पे कम समय उसको देना पड़ता है, राइट। और आप इजीली उसको ग्रास्प करते हो, ज्यादा फास्ट ग्रास्प करते हो। छोटी छोटी चीजों पे इन पे ध्यान देना। बोलते हैं ना घर में बचपन में बहुत डांट सुनते थे ना कि अगर कभी लेटते हुए पढ़ने के लिए बैठ गए या कुछ, तो होता था ना कि ऐसे पढ़ा जाता है क्या, और वो सारी चीजें सच होती हैं। तो थोड़ा सा इन पे भी ऑब्जर्व करना है। आप न्यूज़पेपर आर्टिकल लो और फोकस तरीके से पढ़ो कि मुझे इसको 7 मिनट में खत्म करना है, ठीक है, एंड बिल्कुल फोकस्ड रहो, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान हमें देना है, ठीक है। अब मान लो मैंने ये बोल तो दिया आपको,
ठीक है, रीड विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, focus on TMW, but how to do that, right? And what do I mean by reading with variety? ठीक है, रीडिंग विद वेराइटी ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू, आप कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेज भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। एंड वैसे भी बहुत सारे एक्स्ट्रा सोर्सेज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट आर्टिकल्स, and I will suggest you one thing before going through any other thing, any coaching material or any other thing, you must focus on government publications, ठीक है, like Yojana, like ARC reports are there, they are very very useful. अगर आप घर पे जाके चेक करोगे ना, राइट, तो देखना जरा ARC के जो 15 रिपोर्ट हैं, जीएस का सिलेबस कुछ नहीं है, बस उसी को उठा के सिलेबस बना दिया एक तरीके से, आपको ऐसा फील होगा अगर आप रिपोर्ट्स को चेक करना जरा जाके, राइट। तो बहुत सारी चीजें अभी हम लोगों को पढ़ने के लिए, तो टाइम बाउंड तरीके से ये सारी चीजें आप पढ़ा करो, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको बोल तो दिया कि ठीक है, रीड विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, सो हाउ टू रीड फास्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। या सेकंड एआरसी रिपोर्ट, फर्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकंड एआरसी रिपोर्ट देखो, जीएस आपका ऑप्शनल जो भी हो, व्हाटएवर, एटलीस्ट 3-4 एआरसीज ऐसे हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, राइट। बाकी अगर किसी का पॉवेड वगैरह है तो उनको तो 15 रिपोर्ट्स पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी जिनका अदर ऑप्शनल्स है 3-4 रिपोर्ट्स जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। और वास्ट अगर है तो थोड़ा एटलीस्ट 1-2 तो जरूर पढ़ो, वास्ट कुछ नहीं है। वंस यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग ना, समरी, सही बात है, मार्केट में समरी आती है, शॉर्टकट अवेलेबल है, व्हाई शुड वी वर्क हार्ड, है कि नहीं है, राइट। तो सब कुछ तो फ्री में, मतलब फ्री में नहीं, शॉर्टकट तो मिल ही रहा है, तो देखो है क्या ना कि शॉर्टकट पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, समरी पढ़ो, आप उसका भी समरी समझोगे। समझ में आ रही बात? वो समरी कौन बनाता है मार्केट में, जरा बताना कौन बनाता है? एग्जैक्टली, राइट। तो समरी भी जो बना हुआ है ना, अपने अपने अंडरस्टैंडिंग पे बनाते हैं ना। मान लो ना कि आप ही कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, मैं उसकी समरी बनाता हूं, मेरी अलग बनी हुई होगी, आपका लेवल अंडरस्टैंडिंग अलग है, आप वैसा बनाओगे, आपका अलग है वैसा बनाओगे, हाउ कुड आई रिलाई ऑन अदर्स? समझ आ रही बात? ठीक है, तो समरी है, पढ़ो, ठीक है, अदर्स का, बट 3-4 ऐसे हैं ना जो आपको, ठीक है, वास्ट है, दिखने में वास्ट है, बट इट विल बी ओवर वेरी सून, अगर आप जो मैं बोल रहा हूं बस उतना फॉलो करना, ठीक है। आप लोग अपना जीएस के नोट्स बनाते हो ना? कैसा बनाते हो? पूरा लंबा लंबा नोट्स बनाते हो? तो शॉर्ट में बनाते हो, बुलेट पॉइंट्स? ये रीडिंग करोगे वैसे तो और हेल्प करेगा, ठीक है। अभी देखते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आपसे कि वी शुड रीड विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, वी शुड रीड फास्ट, बोल तो दिया, भाषण दे दिया, बट हाउ कैन वी डू दैट? हाउ टू रीड फास्ट एंड हाउ टू बी एन इफेक्टिव रीडर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, ऑल ऑफ यू, इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज आंसर, व्हेन यू रीड एनीथिंग, right, suppose there are 10 words in a line, in a sentence they are given, so how do you read each and every word? Each and every word पढ़ते हैं ना हम लोग, एक एक वर्ड पढ़ते हैं सारे लोग? That is the mistake, that is the mistake. एक एक वर्ड नहीं पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता। We think that every word is important, but it is not, and we get lost in unnecessary information, ठीक है। जनरली क्या होता है, जैसे मान लो कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो जनरली जो हमारा आईबॉल्स होता है इसी तरह से मूव करता है, एक वर्ड देखा, फिर ये देखा, फिर ये देखा, इसी तरह से होता है जनरली, अगर हम ग्राफ बना देंगे आईबॉल्स का, है ना। लेकिन हमारा होना क्या चाहिए? इट शुड बी लाइक दिस, मैक्सिमम आईबॉल का मूवमेंट, एक बार यहां स्टॉप किया, एक बार यहां, एक बार यहां, दैट्स इट, ओवर, ठीक है। ये होना चाहिए हम लोगों के दिमाग में कि ज्यादा, कम से कम आईबॉल का मूवमेंट होना चाहिए, ज्यादा आईबॉल का मूवमेंट्स होना नहीं चाहिए। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता। आपको लगेगा सर आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब, है ना, हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एंड यूपीएससी में तो एवरी इडियोटिक थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये सब गलत बातें हैं, दीज आर ऑल मिथ्स, राइट। ऐसा नहीं है, नॉट एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, एंड टू बी एन इफेक्टिव रीडर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक है। तो आपको हर वर्ड को उस तरह से नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अनदर क्वेश्चन ऑफ माइन इज, हाउ डू यू अंडरलाइन? जब पढ़ते हो तो कितना अंडरलाइन करते हो? अपने अंडरलाइन पूरा, है ना। देखो पूरा अंडरलाइन करते हैं मतलब एक एक वर्ड ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, सारा वर्ड ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सारा वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमारे लिए सारा वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें लगता है कुछ छूट ना जाए, कुछ मिस ना हो जाए,
है ना। बट ऐसे नहीं करना है, कुछ भी मिस नहीं होगा, ठीक है। बस आपको छोटी, और अंडरलाइन ही करते हो ना हर जगह पे, तो सिंपल तरीके से, राइट। जैसे अंडरलाइनिंग होती है इस तरह से, कुछ भी लिख दिया, हाउ लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको अंडरलाइन कर लिया, राइट। भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो अंडरलाइन कर लिया। थोड़ा सा इसमें आपको चेंज करना है, ठीक है। क्या करना है, यू शुड गो फॉर ज्योग्राफी में पूरा। वाई ज्योग्राफी बिल्कुल समझ में नहीं आती क्या? ज्योग्राफी में तो और कम अंडरलाइन करना चाहिए, दैट इज बिट ऑफ टेक्निकल थिंग, साइंटिफिक, और कम अंडरलाइन करना चाहिए। अभी मैं बताता हूं कैसे अंडरलाइन करना, सो दैट इट विल हेल्प यू, ठीक है। अब जैसे देखो, एक चीज बताओ, एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं पसंद है? इकोनॉमिक्स, ठीक है। कैसे पढ़ते हो उसको? नहीं पसंद है तो बस पढ़ते चले जाते हैं, है ना। अगर मान लो एग्जाम है, वहां कुछ आंसर्स करना है, तो क्या करते हैं? कम टाइम मिला है आपको, राइट, बहुत कम टाइम मिला है, तो कैसे करते हैं उसको? तब भी वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं, ओके, राइट। आपको क्या नहीं पसंद है? मैथ्स। मैथ्स छोड़ो, मैथ्स को रीडिंग में नहीं लेंगे। कोई और टॉपिक जीएस की? विच टॉपिक यू डोंट लाइक? इकोनॉमिक्स, सेम, okay. Now how do you read that? Suppose tomorrow is the test and you have to appear for the test, how would you prepare? How would you prepare? छोड़ दोगे? नहीं छोड़ना है, राइट। अब आपके भी मन में आ रहा होगा कि भाई सबसे पूछ रहे हैं, अपने बारे में नहीं बता रहे, राइट। मेरे से भी पूछ सकते हो विच टॉपिक यू डोंट लाइक, ठीक है। डोंट लाइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि डोंट लाइक, बट यू कैन से आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड, या मे बी उतना उससे कभी अटैचमेंट नहीं हुआ, दैट इज व्हाट इज बायोलॉजी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, अगर ऐसा कुछ भी है, हर किसी का अपना अपना हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको क्या करना है, कैसे करते हैं? एग्जाम टाइम आ गया मान लो, या इंटरेस्टिंग है भी तो भी, एग्जाम 2 घंटे बाद है, आप तैयारी करनी है और आपको कोई नया टॉपिक आ गया है सामने में, किसी ने आगे बोल दिया, आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। जनरली होता है ग्रेजुएशन वगैरह के टाइम में, अरे भाई बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आने वाला है, एकदम लग जाते हैं सारे लोग उसी के पीछे, होता है ना ऐसा। क्यों? साल भर तो पढ़ते नहीं है, राइट। अब यही टाइम है पढ़ने का, एंड स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो तो नाइट बिफोर द एग्जाम, नाइट क्या, और अगर एग्जामिनेशन आफ्टरनून में है तो मॉर्निंग में उठ के पढ़ लेंगे भाई, राइट। तो उसमें करते क्या है, एक्चुअली व्हाट वी डू इज वी मेक अ फ्लो चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग? वी गो फॉर अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होता क्या है? नथिंग बट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जब भी पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि जैसे आप क्या कर रहे हो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो किसी चीज का, ठीक है। रीड एज इफ यू हैव टू मेक इट अंडरस्टैंड टू अदर पीपल, ऐसे पढ़ो कि पढ़ाना है, ठीक है। तो रीड इट एज इफ इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर यू, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। कुछ चीजें जो आपको नहीं याद होती है, ऐसे नहीं करते कि कुछ उसको पिक्चर फॉर्म में बना लिया सो दैट वो स्ट्राइक कर जाए एग्जाम हॉल में, बस काम चल जाए, फेल ना हो, टाइप ऑफ थिंग, है ना। वही सजेशन है मेरा यहां पे आपको, ठीक है। ऑलवेज रीड विद अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ईच एंड एवरी वर्ड इज नेवर इंपॉर्टेंट इन अ पैसेज, only a few words are important. When you read the editorial, right, suppose there are 1800 to 2000 words in an editorial, ठीक है। So in that editorial you should not read each and every 2000 words. What will you remember? उस 2000 words में याद क्या रखोगे बेचारा दिमाग? 2000 वर्ड, 3 एडिटोरियल, 6000 वर्ड, पता नहीं क्या 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 याद रखोगे, है ना। तो आपको वो नहीं करना है। 2000 वर्ड में एक्चुअली इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत कम होते हैं, 20, 25, 30, उससे ज्यादा होते ही नहीं है एक्चुअली, राइट। तो अभी से आपको करना क्या है, एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। कैसे फास्ट पढ़ते हैं आऊंगा उस चीज पे। दिमाग में ये रखना है कि अभी से स्टॉप रीडिंग फॉर वर्ड्स। वर्ड्स के लिए पढ़ना छोड़ दो। जो वर्ड बाय वर्ड हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको वर्ड के लिए पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। किसके लिए पढ़ना शुरू करो? स्टार्ट रीडिंग फॉर आइडियाज। दिस इज इंपॉर्टेंट। हम लोग वर्ड्स में खो जाते हैं, हमें लगता है ईच एंड एवरी, नहीं है ईच एंड एवरी वर्ड इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है व्हाई द हेल द ऑथर हैज कम आउट विद दैट आर्टिकल। लाया है क्यों, लिखा है क्यों वो आर्टिकल, और वो बोलना क्या चाह रहा है उस आर्टिकल से। पूरे टाइम उसमें घुसे रहो, खोजते रहो, उस चीज को ढूंढते रहो, राइट। थीम जिसको बोलते हैं, क्रक्स, जेस्ट, आइडिया, राइट। तो जब आपके दिमाग
आइडिया पे होगा ना, तो आप फालतू बातों को, फालतू वर्ड्स को दिमाग में नहीं रखोगे। बिल्कुल एडिटोरियल के भी नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है, एंड बहुत क्रिस्प बुलेट पॉइंट नोट्स बनाने चाहिए, एंड नॉट ऑल द एडिटोरियल्स, वट एवर इज रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वैसे करना चाहिए। तो यहां पर देखो जो मैं बोल रहा हूं आपको, स्टार्ट रीडिंग फॉर आइडियाज। सो नाउ ऑनवर्ड जब भी आप पढ़ोगे तो किस चीज के लिए पढ़ना, सर्च फॉर आइडियाज, कि उसमें इंपॉर्टेंट दिया क्या है, ठीक है ना। स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। बच्चा कैसा होता है, एक बच्चे में सबसे बड़ी क्या खूबी होती है, क्या बोलते हैं हम लोग, दे आर ऑल वेरी फास्ट लर्नर्स, है ना। 3 साल का 2 साल का बच्चा बड़ा तेजी से सीखता है सिर्फ ऑब्जर्व करके, राइट। और वही बच्चा जब हम लोग जैसा बड़ा हो जाता है तो सीखना बंद कर देता है, राइट। वाई, बिकॉज बच्चे के अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है पता है, एक्सेप्ट करता है वो कि मुझे कुछ नहीं आता, राइट। उसको पता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे ऑब्जर्व करना, आई हैव टू लर्न थिंग्स, राइट। और वो तेजी से रिसीव करता है चीजों को, एंड व्हेन वी ग्रो ओल्ड तो सारी चीजें इधर से आगे रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, बिकॉज वी हैव ईगो, हमें लगता है कि हमें सब आता है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज व्हेन यू रीड एनीथिंग ना, रीड एज इफ इट इज न्यू फॉर यू। रीड एनी आर्टिकल एज इफ इट इज न्यू फॉर यू। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, पता है क्यों। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग ना, जैसे कोई बोलेगा कि मेरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं तो पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत नहीं लेकिन रजनीकांत हूं, राइट। तो इस तरह से होता है कि मैं इकोनॉमिक्स का ये हूं वो हूं, तो मुझे तो बहुत अच्छी इकोनॉमी आती है, मुझे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा, तो मुझे इतना ये पढ़ के क्या होगा, ठीक है। इस एटीट्यूड के साथ नेवर रीड एनीथिंग, बिकॉज हर आर्टिकल में एक दो ऐसे वर्ड्स होंगे, उनको यूज करके कुछ नया आया हुआ होगा जो आप मिस करोगे, ठीक है। तो जब भी कोई भी आर्टिकल पढ़ो ना, बिहेव लाइक अ चाइल्ड, रीड एज इट इज वेरी न्यू फॉर यू, बिल्कुल नया है आपके लिए। तब क्या होता है ना, क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, इंक्विजिटिवनेस ज्यादा होती है, एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग इट, ये जानने के लिए कि उसमें मेन चीज है क्या, ठीक है। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, समझ रहे हो ना बात। ये बहुत साइंटिफिक चीज है, ठीक है, बहुत नॉर्मल बातें हैं, बट नॉर्मल बातें ही तो लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है कि आप हमेशा ऐसे पढ़ो जैसे वो चीजें आपके लिए न्यू हो, ठीक है, बिल्कुल बच्चे की जैसा पढ़ो, ठीक है। अनदर थिंग व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे कर पाएंगे हम लोग, मैंने बोल तो दिया कि हाँ ऐसे कर लो, रहने दो रहने दो, छोड़ दो छोड़ दो, रहने दो। मैंने ये बोल तो दिया कि हाँ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, बट कैसे बना लें उसको, कैसे कर लें हम, इज इट पॉसिबल टू डू दैट। मैंने ये बोल तो दिया आपको, क्या बोला मैंने, डू नॉट टेक केयर ऑफ अननेसेसरी वर्ड्स, डू नॉट रीड ऑल द 2000 वर्ड्स, एंड इवन इफ यू रीड डू नॉट रिटेन देम ऑल, ठीक है, क्योंकि रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैंने आपसे बोला अभी, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, रिटेंशन, रिटेन करना। अब 2000 वर्ड्स को रिटेन करना, इज इट इजी फॉर अस, वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, बट 20 वर्ड्स को रिटेन करना तो आसान है ना, तो आसान काम करते हैं ना रिटेन करने के लिए। और रिटेन अगर हम, इफ वी वांट टू मेक अ पिक्चर ऑफ दैट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो फोकस हमारा रिटेंशन पे है, एक्चुअली रिटेन करने के लिए इतनी ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो भी मैं आज सजेस्ट कर रहा हूं आपको, एक बात ध्यान रखना, ये ओवरनाइट नहीं आएगा, एक दिन दो दिन में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 15-20 डेज तब आएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको क्या बोला, रिटेंशन करने के लिए आपको जरूरी है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, राइट, आप सभी मान लो कुछ भी पॉलिटी वगैरह पढ़ते ही होगे, है ना। जस्ट टेल मी व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस, व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस। यस मंजोत, किरण, व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस, अध्यादेश क्या होता है। ठीक है, वो आप मुझे इसलिए समझा रहे हो इस तरीके से क्योंकि मुझे ये सब चीजें पता है, ठीक, आपके बोलने से पहले मैं समझ गया, ठीक। मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे समझाओ कि आप किसी ठेले वाले को समझा रहे हो, कैसे समझाओगे। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश क्या होता है, रियल चीज इसका क्या है, आपने समझाया तो आर्टिकल 123 समझा दिया, राष्ट्रपति समझा दिया, लेकिन मेन चीज छूट गया है, ठीक है। तो हाउ वुड यू मेक मी अंडरस्टैंड, टेक मी एज अ ठेला वाला, रिक्शा वाला, कैसे समझाओगे मुझे कि और मुझे दिमाग में रहे वो चीज। या अदर ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो यू कैन सजेस्ट व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस। हाँ हाँ
की यूज के लिए ऑर्डिनेंस सरकार खुद से, क्योंकि वही पूरी वो लेके आना पार्लियामेंट, उसने बनाया और पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट को डायरेक्ट दे दिया कि आप इसको साइन कर लीजिए। जब बाद में पार्लियामेंट बैठेगी फिर उसको राइट, सिंपल सी बात है। तो क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं किसी अगर ठेले वाले रिक्शे वाले को समझाना हो और दिमाग में हमेशा के लिए रखना हो, ठीक है, तो ऐसे बता सकते हैं कि देखो भाई हमारा रहा क्या, पार्लियामेंट, है ना, और ये रहा हमारा क्या, ये हमारा रहा बिल, राइट। तो जब ये बिल इधर से होता हुआ प्रेसिडेंट के पास आता है एंड प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, लॉ या एक्ट, जो भी है, ऐसे ही होता है ना। और अगर यही बिल डायरेक्ट यहां चला आए, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू नहीं जाके डायरेक्ट यहां चला आए और यहां से साइन होकर के आया, तो ये क्या बनता है, ऑर्डिनेंस, राइट। अब एक छोटा सा पिक्चर याद रहेगा ना, चलो भाई पार्लियामेंट को बाईपास कर रहा था ये, ठीक है ना, जरूरत के समय पे, ये सब तो बात की कहानी है, ठीक है ना, लेकिन याद तो रहेगा ना। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ऑलवेज ट्राई टू मेक अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थिंग्स वट एवर यू आर रीडिंग। इवन कुछ पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, तो लगे कि ऐसा हम कर पा रहे हैं, फ्लो चार्ट बना पा रहे हैं, उससे क्या होगा, रिटेंशन बढ़ जाता है। अब एक छोटी सी बात है, ये पिक्चर शायद ही कभी भूलोगे, सिंपल सी बात है ना, राइट। तो इन सब चीजों को फॉलो करना। चलो अब मैंने ये तो बता दिया कि हाँ करना, बट कैसे करना, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो आप लोग एक चीज और मुझे बताओ, वन मोर थिंग, when you read the passage, online students also, you please tell me, when you read the passage, the speed of your reading, is it the same throughout? सेम स्पीड से पढ़ते हो पूरा पैसेज, या कुछ स्पीड में इधर उधर होता है, कंसंट्रेशन लॉस छोड़ के? वेरी गुड, राइट। देखो कभी भी एक स्पीड से मत पढ़ना, ठीक है, ऑलवेज रीड विद अ वेरिंग स्पीड, ये ध्यान रखना, ऑलवेज रीड विद अ वेरिंग स्पीड। वेरिंग मतलब वेरी कराते रहना है। वेन एवर यू फाइंड समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा स्लो हो जाओ। वेन यू फाइंड दैट अभी जो बात हुई थी उसी का एविडेंस है ऐसा वैसा कुछ भी, तो थोड़ा फास्ट हो जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका माइंड भी ट्रेन हो रहा है, कहां स्लो होना है, कहां ग्रास्प करना है, कहां छोड़ना है, फिल्टरिंग जिसको बोलते हैं, राइट। स्किमिंग समझते हो ना, छाछ निकालना, राइट। तो वही करना है आपको। जो हमारे पास 2000 वर्ड्स है ना, उसमें जो अनइंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको भगाइए, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बस उसी को रिटेन कीजिए, दिमाग का प्रेशर कम रहेगा और ज्यादा देर तक रिटेन कर पाएगा। क्लियर ना, राइट। तो आपको करना क्या है, स्किमिंग यू हैव टू डू, रीड विद अ वेरिंग स्पीड, एंड वी हैव टू फोकस ऑन स्किमिंग बोल लो या फिल्टरिंग बोल लो, जो हमारे अनइंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको हटा देना, ठीक। अब आता हूं मैं इस पे कि करना कैसे है, ठीक है, करना कैसे है। बिकॉज जैसे आप लोगों ने बोला है कि ऑलमोस्ट हर वर्ड को ही अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, अभी भी करते होंगे, ठीक है ना। तो हर वर्ड को अंडरलाइन नहीं करना, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको चेंज करनी है। क्या, मान लो आपका ये एक पैसेज दिया हुआ है और इसमें मान लो 18 से 2000 जो भी वर्ड है, राइट। आपने यहां 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 हर जगह अंडरलाइन किया, सब इंपॉर्टेंट है आपके पास और सब सेम टाइप से इंपॉर्टेंट है, सबको आप कितना वैल्यू दे रहे हो, उतना ही वैल्यू दे रहे हो। और क्या हर वर्ड उतना ही वैल्यूएबल है, नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करनी है अपनी स्ट्रेटजी। यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटजी, एंड व्हाट स्ट्रेटजी वी हैव टू फॉलो, राइट। देखो पैसेज में, इन एनी पैसेज एक्चुअली वी हैव टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, ठीक है। किसी भी पैसेज में दो तरह के वर्ड होते हैं, कीवर्ड्स एंड लिंकिंग वर्ड्स। दो तरह के वर्ड होते हैं, कीवर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स, राइट। आपको बस इसको ध्यान में रखना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स एक्चुअली आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पैसेज। मतलब कीवर्ड्स मतलब की मतलब चाबी, राइट, जिससे आप पैसेज को खोल पाओ, राइट। तो सम बिल्डिंग ब्लॉक, उसी के बेसिस पे ये पैसेज बना है, ठीक है। और लिंकिंग वर्ड्स क्या होता है, लिंक करने वाला, कनेक्टर्स, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ सेंटेंसेस यूज करते हो, अच्छा मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, राहुल गांधी इज गोइंग फॉर भारत जोड़ो यात्रा, लालू यादव हैज गॉन फॉर सिंगापुर, सलमान खान इज डांसिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। कोई लिंक है एक दूसरे से, नहीं है। तो ऐसे लिखेंगे तो क्या हम एक ऐसे लिख पाएंगे, नॉट एट ऑल, राइट। वी नीड टू हैव कोहेरेंस, कोहेजन जिसको बोलते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड, है ना। जैसे आपने एक पैसेज लिखा
एक पैराग्राफ लिखा, एक लाइन लिखा, एक सेंटेंस लिखा, तो ये वाला लाइन इससे रिलेटेड होना चाहिए, ये इससे होना चाहिए, ये इससे होना चाहिए, है ना, एक लिंक होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ड। ठीक है, तो अब से जब आप पढ़ोगे तो ध्यान दोगे किस पे, कीवर्ड्स और लिंकिंग वर्ड से। अब जैसे फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स पकड़ना है कि क्या है, मान लो एक कुछ भी मैं पैसेज, कुछ भी 2-4 लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, जो मन में आएगा वो बोलूंगा, उसको आप ध्यान से सुनना। India is one of the most powerful nations in the Asian continent. The prosperity of India will decide the prosperity of Asia. For Asia to be a prosperous continent, India must be prosperous, and India is always a peace-loving country, so it will make the Asian continent peaceful as well. ठीक, बस इतना। अब इसमें अब मैं पूछूं कीवर्ड्स क्या क्या है, तो क्या बोलोगे, इंडिया, प्रॉस्पेरिटी, पीस, बस खत्म कहानी। मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कीवर्ड्स हुए आपके, समझ रहे हो ना, मैं एक हेल्प कर रहा हूं बताने के लिए कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। और ये कैसे समझ में आता है, जैसे जैसे आप पढ़ते हो ना, धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि अच्छा ये कीवर्ड्स हैं हमारे, ठीक है। तो कीवर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पैसेज। अब लिंकिंग वर्ड्स क्या हो गए, लिंकिंग वर्ड्स मींस द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट या गिव सम इंपॉर्टेंट और एडिशनल मीनिंग टू अ पर्टिकुलर वर्ड, राइट, गेटिंग इट ना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू आल्सो गेटिंग इट ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज माइंड इट, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं, देखो 2-3 तरह के लिंकिंग वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं या हिंदी, जो भी है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, इस पे आपको ध्यान देना है अभी से। जो सबसे पहले है वो इंपॉर्टेंट, वो क्या है आपका, कंजंक्शंस, है ना, संयोजक, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोला था, ठीक। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है, prepositions, राइट, एडजेक्टिव्स बोल लो, एडजेक्टिव्स होते हैं मॉडिफायर्स, एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स, राइट, ये एक्चुअली ये दोनों जो होते हैं आपके, वो मॉडिफायर्स होते हैं। मॉडिफायर समझते हो ना, मॉडिफायर मतलब जो किसी भी वर्ड को मॉडिफाई कर दे, है ना, जैसे मैंने बोला मान लो स्मार्ट बॉय, राइट, तो इसमें स्मार्ट किसके लिए आया, बॉय के लिए, बॉय क्या के बारे में आके बता रहा है ना कुछ तो बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, राइट। तो ये आपका एक क्या हो गया, लिंकिंग वर्ड या एडजेक्टिव है। इस तरह से ना, इस तरह के एडजेक्टिव से एडवर्ब जब भी आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स होते हैं बट आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दे देता है, द स्कीम हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन अपलिफ्टिंग द पेरिनियल पॉवर्टी इन इंडिया। एनालाइज द स्टेटमेंट, मेंस का क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो आपको यहां पे क्या डिस्कस करना है, सिर्फ पॉवर्टी डिस्कस नहीं करनी है, क्या डिस्कस करना है, पेरिनियल पॉवर्टी। पेरिनियल का मतलब क्या होता है, परमानेंट, कभी खत्म नहीं होने वाला, मतलब पेरिनियल रिवर्स, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल, राइट, उसमें हमेशा पानी होता है ना। तो आपको सिर्फ इस पे आंसर नहीं करना, आपको किस पे ध्यान देना है, पेरिनियल पॉवर्टी पे बात करनी है। मतलब you do not have to talk only about the poverty at present since independence. उस समय से आपको बताना है क्या स्कीम था, नहीं था, कितना काम किया, नहीं किया, all such things. Getting it ना? तो ये ध्यान में रखना आपको, कभी भी कोई भी ऐसा मॉडिफायर मिल जाए ना तो उस पर ध्यान देना है, ठीक है, चाहे एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, ठीक है। कुछ इसमें मैं लिस्ट भी दूंगा आपको इसके लिए धीरे धीरे करके, ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रपोजिशंस। तो इन चीजों पे हमेशा आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बस एक छोटा सा चेंज करना है, यू नीड टू गो फॉर अ स्मॉल चेंज। एज यू टोल्ड ना सर, योजना इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। इकोनॉमिक्स व्हेन वी रीड इट इज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, इट विल बिकम इंटरेस्टिंग कब, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट विद क्यूरियोसिटी, राइट। जानने के लिए पढ़ो कि है क्या, क्यों है ये, राइट। गो फॉर ऑलवेज रीड, ऑलवेज एंड ऑलवेज रीड। देखो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स एक्चुअली, व्हाई, हाउ एंड व्हाट, 3 एस्पेक्ट होते हैं। हमें फोकस किस पे करना है, पहले वाई पे, सिर्फ वाई पे फोकस करो ना, ठीक है। मैं एक चीज बता रहा हूं, एक नट एंड शेल में मैंने आपको बता दिया हाउ टू राइट आंसर्स। मेंस में अगर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर्स लिखना है, सिर्फ वाई का आंसर लिखो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लोग व्हाट का आंसर लिख के आते हैं, वाई पे बहुत कम लोग लिख पाते हैं, ठीक है। उस पे करो, मीन्स वाई, पर्पस क्या है, ठीक है। अब बता दो दिया कि ठीक है ये सब करना है, करें कैसे और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। तो अब से आप अंडरलाइन करो,
ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग इट ना, राइट? सो आप अंडरलाइन करो अब से, मैं मना नहीं कर रहा अंडरलाइन करने से, बट थोड़ा सा चेंज करो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो। क्या करोगे अब से अंडरलाइन नहीं करोगे सारे वर्ड्स को, ठीक है? एक और बात बताओ मुझे, आप सारे लोग प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो, डू रीड फैक्ट्स व्हेन यू रीड द आर्टिकल, एनी आर्टिकल? डू रीड फैक्ट्स? जो फैक्ट्स वगैरह वहां पे दिए होते हैं उसको पढ़ते हो? आर्टिकल पढ़ते समय पढ़ते हो ना? अब से मत पढ़ना, ठीक है? सब सोच रहे होगे सर ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी समझते हो? समझते हो? खुदा भगवान के अगेंस्ट बोल दिया इसने तो, राइट? है ना? तो सर ऐसा उल्टा सीधा चीज बता रहे हैं, फैक्ट्स मत पढ़ना, ये वो, ठीक है? एग्जैक्टली वो तभी काम आता है, राइट? देखो फैक्ट्स पढ़ने से क्यों मैं मना कर रहा हूं, ठीक है? फैक्ट्स आर वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। आपका सारा अट्रैक्शन वो खींच लेते हैं, ठीक है ना? आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर हो जाती है, आप फैक्ट्स में खो जाते हो, राइट? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पढ़ते समय नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं देखो मत, समझो मत, मेरा मतलब क्या है, डोंट स्पेल आउट, बोलो मत। कई लोगों की आदत होती है बोल के पढ़ना, और कई लोग मन में भी पढ़ते हैं, तो भी जो भी कर रहे हो, राइट? इन दोनों में से जो भी हो, राइट? आप पढ़ते समय उसको मन भी मत बोलो, उस पर ध्यान ही मत दो, उसको ट्रीट इट एज एबीसीडी, ट्रीट इट एज XYZ, लालू यादव, मुलायम यादव, व्हाटएवर इट इज, जो भी है वो वैसा ट्रीट करो उसको, ठीक है? अब आप बोलोगे सर फैक्ट्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप बोल रहे हो उसको इग्नोर करो, तो कैसे काम करेंगे? बताऊंगा कैसे काम करना उस पर, ठीक है? फैक्ट्स को आप ट्रेंड के रूप में पढ़ो, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल द जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया वाज अराउंड 2% इन 1980 एंड इट बिकेम 2.8% इन 1985 एंड 3.2% इन 1992। ये सब मत देखो, 2.8, 3.2, 3.5 वो तो ठीक है, आप बस ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कब कितना नीचे गया, ऊपर गया, दिमाग में ये चलाते रहो एट द बैकड्रॉप। गेटिंग माय पॉइंट ना? समझ में आ रही है बात? तो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस थिंग्स, ठीक है? अब आते हैं वापस इस चीज पे कि अब कैसे इसको हम लोगों को मास्टर करना है, ठीक है? तो अभी से क्या करोगे, आज से मेरा सजेशन है आपको, देखो एक पैसेज में ना ज्यादा से ज्यादा यू विल गेट 7 to 8 कीवर्ड्स, 2000 वर्ड्स के पैसेज में उससे ज्यादा नहीं होते हैं, राइट? मैक्सिमम 10 लिंकिंग वर्ड्स हो सकते हैं, 5, 10, 15 जो भी हैं। तो अब से आप क्या करना, अंडरलाइन करते हो, सबको करते हो, तो अब सबको अंडरलाइन नहीं करना, डू नॉट अंडरलाइन ईच एंड एवरी वर्ड, इनफैक्ट चेंज योर स्ट्रैटेजी। क्या करना आज से, एनसर्किल करना, गोल करो। किसको? कीवर्ड्स को। वेयर यू फाइंड कीवर्ड्स, एनसर्किल द कीवर्ड्स, इनको आप गोल करना शुरू करो, राइट? और जो लिंकिंग वर्ड्स आते हैं उनको अंडरलाइन करना शुरू करो, लाइक दिस। तो आपको इट विल क्रिएट अ डिफरेंस इन योर माइंड इटसेल्फ, ओह नाउ दिस आर द इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड दिस आर द कनेक्टर्स दैट हैज बीन यूज्ड टू कनेक्ट। फिर दिमाग में क्या बचेगा आपके, सिर्फ कीवर्ड और लिंकिंग वर्ड, उससे आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना पाओगे, यू विल बी एबल टू मेंटेन अ कनेक्ट। अब से जो भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगते हो, कीवर्ड्स, उसको गोल करना, बाकी जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, उसको अंडरलाइन करना। उससे क्या होगा ना, आपका बिल्कुल एक पिक्चर परफेक्ट सामने आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा, अच्छा दिस इज एक्चुअली द फ्लो चार्ट आई वांटेड, दिस इज द डायग्राम विच आई वांटेड। इस तरह से करना। आप कुछ भी पढ़ के देखो, इकोनॉमी पढ़ो, न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ो, अप्लाई दिस थिंग, देखना अगर जल्दी समझ में आता है, नहीं आता है तो बताना मुझे, ठीक है? अनदर थिंग, वन मोर थिंग, अब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, एडिटोरियल, उस समय आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं जो आप मेंस में आंसर लिखने में यूज करते हो, कभी कभी प्रीलिम्स में भी फैक्ट्स से क्वेश्चंस पूछ देते हैं। तो फैक्ट्स को क्या करना है, पढ़ो मत, डोंट स्पेल आउट, बट उसको भी कुछ कर डालो उसके साथ। क्या कर डालो, ये रहा फैक्ट, ट्रायंगल बना डालो, जहां फैक्ट दिखेगा ट्रायंगल में डाल दो, राइट? अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है और आपको दोबारा पढ़ के ढूंढना भी नहीं है, राइट? सीधा आपके सामने पढ़ना खत्म, बाद में फैक्ट्स आपने नोट कर लो, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट ना? तो वी शुड रीड फॉर आइडिया, ठीक है? एंड ये जो मैं बता रहा हूं, यू जस्ट ट्राई दिस, ठीक है? और ये आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है, बट किसके साथ करना है, सो दैट टू मेक योर रीडिंग बेटर, ठीक है ना? बिकॉज देखो कितना भी आप कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, प्रैक्टिस अपनी जगह है एंड बेस अपनी जगह होता है। तो आपसे आपको क्या करना है, आप हमेशा कोई भी आर्टिकल पढ़ो, कीवर्ड्स को एनसर्किल करना,
लिंकिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना, उससे एकदम दिमाग में दिमाग कीप योर काम माइंड काम फॉर हाफ अ मिनट आफ्टर यू फिनिश रीडिंग एंड थिंक ओनली अबाउट द कीवर्ड एंड द लिंकिंग वर्ड, क्या क्या था बस। फिर देखना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिटेंशन। फिर आपको रिटेन करने लग जाओगे इस चीज को, धीरे धीरे करके ना बहुत सारी चीज रिटेन इजिली कर पाओगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। समझ आ रही बात? तो इस तरह से इसको अब आपको करना क्या है, न्यूज़पेपर से ही एक्सपेरिमेंट शुरू करो, आज से ही करना, करके देखना फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और कहां से करोगे? देखो न्यूज़पेपर में ओपिनियन और एडिटोरियल दोनों होते हैं, है ना, दोनों में फर्क है, पता है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एडिटोरियल पढ़ना, ओपिनियन पे एक्सपेरिमेंट मत करना अभी, ठीक, क्योंकि उतने बड़े पे करोगे आपको टाइम लग सकता है, अभी मत करना। ठीक है, आप क्या करो, जो न्यूज़पेपर में जो लेफ्ट वाला आर्टिकल होता है ना, जो एडिटोरियल होता है, इधर वाला ओपिनियन होता है ना, इसको छोड़ देना, एक एडिटोरियल उठा लेना और एडिटोरियल पे ये वाला करके देखना। ठीक है, ये करके देखना उस, और लेकिन कंसेक्यूटिवली फॉर 15-21 डेज। ठीक है, ऐसे करके देखना एंड कीप काम आफ्टर यू रीड फॉर हाफ अ मिनट, सोचना कि क्या पढ़ा था, व्हाट वाज द थीम। अब देखना धीरे 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 करके ना, क्योंकि ये जो चीज है ना एक हैबिट पे है, राइट, धीरे धीरे करके ही आएगी वो चीज, तो धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे दैट विल बी इनकलकेटेड इन यू, ऑटोमेटिकली आप में आत्मसात हो जाना जिसको बोलते हैं, वो चीज होने लग जाएगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज, ठीक है, देयर इज, ये समझ गया ना कैसे करना है। ठीक है, आज से ये चीज करके देखना। ठीक है, चाहे कोई भी हम लोग घर सॉरी क्लास में हम पैसेज का प्रैक्टिस करें या कुछ भी, बिल्कुल इसी तरह से फोकस रखे करना। ठीक, अनदर थिंग, कई लोग पूछते हैं ना सर पहले पैसेज में क्वेश्चंस पढ़ें कि पैसेज पढ़ें, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, नाउ आई विल नॉट आस्क यू टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, मैंने पहले ही बोल दिया था फर्स्ट क्लास में। 3-4 डेज 3-4 क्लासेस, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि हाँ थोड़ा लेवल उठ गया आपका, तब तक मैं आपको क्वेश्चंस पहले पढ़ने नहीं बोलूंगा। पहले क्या बोलूंगा, पैसेज पढ़ो। और यही नहीं, मैं ये भी बोलूंगा कि जहां तक संभव हो, एज फार एज इट इज फीजिबल, when you solve the questions, do not go back to the passage. पैसेज पे पीछे मत जाओ, राइट? वाई? आई वॉन्ट यू टू रिटेन, रिटेंशन, प्रेशर करो अपने दिमाग को, प्रेशराइज करो, राइट? आवर बॉडी एंड आवर माइंड दे बिहेव द वर्क वी ट्रेन इट, होता है ना ऐसा, वो वैसा ही काम करेगा जैसा ट्रेन करेंगे हम लोग। अगर हम बोलेंगे ना कि बहुत ठंड लग रही है अभी, बाहर नहीं जा सकते, तो सच में नहीं जाएंगे, आराम से रजाई कंबल में सोए रहेंगे। लगेगा कि नहीं भाई कर सकते हैं हम, ऐसा क्या है, हम अपना काम कर सकते हैं, तो आप जाएंगे। ऐसा होता है ना, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। अपने बॉडी और माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट करो, ठीक है, कि हमें इस तरह से करना है, वो हो जाएगा, ऑटोमेटिक होता है, धीरे 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 करके होगा। ठीक है, एक और चीज इसमें, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया ऐसे करना है। एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगा, क्या, देयर इज समथिंग नोन एज रिग्रेशन। रिग्रेशन समझते हो? रिग्रेशन समझते हो? नहीं, रिग्रेस समझते हो? रिग्रेट समझते हो? क्या? पछतावा। किस चीज के लिए? पीछे कुछ किया उसके लिए, उसी से बना है रिग्रेस, यानी पीछे जाना। रिग्रेसिव टैक्सेस समझते हो? इकोनॉमी पढ़ा है आपने, क्या होता है रिग्रेसिव टैक्सेस? होता क्या है, मतलब उसका मोटिव क्या है, क्या क्यों है रिग्रेसिव वो? हाँ, राइट राइट। देखो, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेस होते हैं। टैक्सेस एक्चुअली प्रोग्रेसिव होना चाहिए, है ना, सोसाइटी के लिए। जो ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा अर्न कर रहा हो, ज्यादा टैक्स दे सकता है ना। अब जैसे इनडायरेक्ट टैक्स को बोला जाता है रिग्रेसिव टैक्सेस हैं। वाई? सबके लिए सेम है, सिंपल सी बात है। 1 केजी नमक खरीदने जाओ, राइट, और उसमें जो टैक्स लग रहा है, मुकेश अंबानी भी वही टैक्स दे रहा है जो एक बेचारा रिक्शा वाला दे रहा है। दोनों कहां सेम है कि नहीं है? तो वो सोसाइटी को पीछे ले जा रही है। तो रिग्रेसिव का मतलब होता है पीछे ले जाना, राइट। तो उसी तरह से रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे जाना, राइट। तो ये हम लोगों में बहुत लोगों की आदत होती है। आप में से कितने लोगों की है, जैसे कुछ पढ़ रहे हैं, यहां तक पहुंचे, समझ में नहीं आया, यहां वापस आ गए, या यहां पढ़ा नहीं गए, वापस आ गए? होता है ना सबके साथ? कितने लोग करते हो? सारे लोग। आज से बंद करोगे, आज से ये काम बंद करोगे। अगर अपनी हैबिट सुधारनी है, रीडिंग अच्छी करनी है, तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है, क्योंकि ये आसान है। रिटेन करना मुश्किल है, रिग्रेस करना आसान है। हम आसान चीज की ओर बड़ा भागते हैं, राइट। अपने आप को मुश्किल चीज की ओर ले जाओ। रिग्रेशन अभी से रोको। आप बोलोगे सर ये तो आदत है, हो ही जाता है, कैसे रोके? तो एटलीस्ट पेन वगैरह तो लेके पढ़ते हो ना, तो पेन से ही पढ़ो। जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन कर रहा है वापस जाने का, मन कर रहा है, हाथ है वो तो वापस जाएगा, वो तो मन का गुलाम है, राइट। मारो इसको, नहीं जाना है भाई, ठीक, रोको इसको। 2 बार 4 बार ऐसे करके देखो, ऑटोमेटिक होता है वो,
ठीक है, फिर उसको पूरा पढ़ जाओ। अब बोलोगे कि सर आदत ही है ऐसी, समझ में तो कुछ नहीं आएगा, फिर पूरा पढ़ जाएंगे हमें समझ में नहीं आएगा, बिकॉज आदत है ऐसी। आई नो दैट वेरी वेल, मुझे सब पता है कि क्या प्रॉब्लम होगी इसमें, इसलिए उसका सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। क्या सॉल्यूशन है? वापस नहीं जाओ, क्या करो, आप पूरा पढ़ जाओ। और इसलिए मैं एक ही आर्टिकल पे बोल रहा हूं एक्सपेरिमेंट करने, ज्यादा लंबे पे नहीं बोल रहा हूं, वरना आपको कुछ दिन के बाद छोड़ दोगे, बोलोगे अरे सर ने क्या बकवास काम दे दिया है ना, टाइम खा रहा है इतना। तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है, एडिटोरियल पे ही करो। और क्या करना, आप पूरी तरह से इसको पढ़ो, भले समझ में आया या नहीं आया, पूरा पढ़ जाओ, रीड इट अगेन, फिर से पढ़ो, पूरा फिर से पढ़ो, नहीं समझ में आया रीड इट अगेन, तीसरी बार पढ़ेंगे। मेरा चैलेंज है, आप 5 दिन ये काम करके देखो, छठे दिन से एक बार में समझ में ऑटोमेटिक आने लगेगा, ऑटोमेटिक आने लगेगा, ये करके देखो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज से स्टार्ट करना, क्लियर ना, राइट। तो क्या क्या नहीं करना है ये ध्यान रखना, रिग्रेशन नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, कीवर्ड पे फोकस कीजिए, लिंकिंग वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, कीवर्ड को एनसर्किल कीजिए, फैक्ट्स को आप ट्रायंगल बना लेना, एंड इसका एक पिक्चर अपने दिमाग में, आपके एक लिंकेज आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि भाई दिस इज द पिक्चर। एंड उसी को आफ्टर यू रीड प्लीज बी काम फॉर हाफ अ मिनट, शांति से सोचो क्या पढ़ा था, रिटेन करो जो भी पढ़ा था, ठीक है, ये आपके रिटेंशन को बढ़ा देगा, ठीक है, क्लियर ना। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बहुत लोग इस चीज को लेके थोड़ा सा परेशान रहते हैं, दैट इज व्हाट इज योर क्या वोकैबुलरी, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, राइट। सर बहुत अच्छी वोकैब नहीं है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी मीनिंग, राइट। तो डू नॉट गेट पैनिक्ड अबाउट वोकैब। आपका एम यहां शशि थरूर बनना नहीं है, राइट। आपका एम है एग्जाम निकालना, राइट। तो मैं कभी नहीं बोलूंगा सुबह 3 बजे उठ के डिक्शनरी पढ़ना शुरू कर दो, राइट। आपके अंदर एक स्किल आना चाहिए, क्या कि एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी जाना, कंटेक्स्ट समझ लेना है, बस वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल कंटेक्स्ट। हाँ, किसी के पास टाइम है तो आई वोंट आस्क यू कि हाँ भाई बिल्कुल मत करो, इफ यू हैव टाइम यू कैन गो फॉर, यू कैन मेक अ डायरी ऑफ सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, बट नेवर जंप टू लुक फॉर द मीनिंग ऑफ द वर्ड व्हेन यू रीड द पैसेज, बीच में कभी मत जाना, फिर वो आपकी आदत खराब करेगा, स्पून फीडिंग, वो मत करना। जबरदस्ती करो ना दिमाग पे कि नई मीनिंग पता है फिर भी ओवरऑल समझने की कोशिश करना है, इन सब चीजों से धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूं ना कि बीच में वापस मत जाओ, हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, ठीक है ना, बीच में वापस मत जाओ। व्हाट यू शुड डू इज रीड द फुल आर्टिकल, राइट। कुछ जो मीनिंग ऑफ द वर्ड्स व्हिच यू डोंट नो, उसको क्या कर लो, उसको थोड़ा करली टाइप का ऐसे अंडरलाइन कर लो कि भाई इसकी मीनिंग नहीं पता थी मुझे, बाद में चाहो तो इसका एक जगह नोट करके या मोबाइल पे नोट करके बाद में अपना इसकी मीनिंग देख लेना, राइट। बट वहां पे कोशिश करो कि कंटेक्स्ट समझ पाए, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता है तो भी, समझ आ रही बात ना, ठीक है। तो इस पे बहुत पैनिक नहीं करना है, ठीक है। अनदर थिंग दैट वी डिस्कस दैट डे, लास्ट डे वाज परसेप्शन। परसेप्शन नहीं पालना है, राइट। व्हाट आई सजेस्टेड यू, रीड एनीथिंग इफ इट इज न्यू फॉर यू, रीड लाइक अ चाइल्ड, ठीक है। परसेप्शन होता है, हमें तो पहले से पता है कि सब पता ही, हमें पता नहीं क्या लिखेगा, क्यों लिख रहा है ये, तो हम नया कुछ भी उसमें से ले नहीं पाते हैं, और बिल्कुल खाली दिमाग सोच के पढ़ते हैं ना कि हाँ हमें कुछ नहीं आता, देन वी स्टार्ट टेकिंग द न्यू थिंग्स। तो परसेप्शन और रिग्रेशन बहुत बड़े दुश्मन है, इनको कभी मत कैरी करना, तब जाके आपकी रीडिंग बेटर होगी, राइट। एंड देन अगेन यूज ऑफ ग्रामर, लास्ट से भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ग्रामर के यूज पे ध्यान देना। और ग्रामर का यूज क्या हो गया, वही लिंकिंग वर्ड्स, ज्यादा नहीं ध्यान देना यहाँ पे, लिंकिंग वर्ड्स, टेंस, इतने पे ध्यान दे दोगे, आपका ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों पे ध्यान देके अब धीरे 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 करके स्टार्ट करना है चीजों को, ठीक है ना, क्लियर। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट हाउ टू रीड थिंग्स, क्लियर ना ऑल ऑफ यू, ठीक है। धीरे धीरे करके और इस पर डिस्कशन करेंगे, हाँ इसमें और कुछ चीजें हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर कभी नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, हर क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, ये धीरे धीरे करके करेंगे, नॉट इन अ सिंगल डे, ठीक है। एंड एज आई टोल्ड यू अगेन, आज थोड़ा डिस्कशन हो गया है, अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे कहां, प्रैक्टिस में, ठीक है। तो हम लोग एक शीट बनाएंगे अभी आपको उसको, एंड एवरी डे वी विल बी डूइंग द सेम, ठीक है। वेन एवर रिक्वायर्ड वी विल डिस्कस समथिंग एंड देन वी विल गो फॉर प्रैक्टिस शीट्स, ठीक है। अभी करें शीट, कुछ प्रैक्टिस करें। ओनली थिंग इज दैट आप करोगे कैसे उसको, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने अभी बताया है, पढ़ना उसी तरह से पैसेज को, ठीक है।
क्वेश्चंस पहले मत पढ़ना, ट्राई करना कि इवन जब पैसेज पढ़ लिया फिर आंसर कर रहे हो तो बिना पैसेज पे गए हुए वापस हम आंसर कर पाए। ठीक है, ट्राई करना एटलीस्ट। ठीक है, अगर बिल्कुल कुछ ऐसा फैक्ट्स है, क्योंकि मैंने मना किया फैक्ट्स मत स्पेल करना, तो अगर फैक्चुअल है तो ठीक है वापस चले गए, लेकिन अगर आइडिया वाला क्वेश्चन है, थीम वाला क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है कि बिना पीछे गए हुए उसको आंसर करना है। ठीक है, थोड़ा अप, और जैसे पैसेज पढ़ लिया ना तो तुरंत क्वेश्चन मत पढ़ना, पैसेज पढ़ो, हाफ मिनट काम, एकदम शांत हो जाओ, सोचो कि व्हाट वी हैव रेड एक्चुअली। ठीक है, उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो रिटेंशन होगा उससे धीरे। तो हम लोग क्या धीरे धीरे ट्रेनिंग क्या कर रहे हैं, रीडिंग प्लस रिटेंशन, राइट। तो 3 क्लासेस ऐसे करोगे, अपने आप को प्रेशराइज करोगे, वो चीजें फिर जो होता है ना कि सर बार बार बोर्ड होने लगते हैं, उसमें भूल जाते हैं पीछे क्या पढ़ा, तो इन सब चीजों पे काम करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद वी विल सी हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस। ओके, तो शैल वी गो फॉर द शीट नाउ? जस्ट अ मिनट, हाँ दे दीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई थिंक दे हैव अपलोडेड द शीट ना, शीट अपलोड हो गया ना? ओके, so you please online students also go for only the first passage now. First passage we will do that, discuss it, right, in the same manner that we as we discussed the last class, and after that we will be doing the next passage. So go for the first passage, and I suggested you, today is actually the first day itself, right? So first was the orientation class, so I've given you extremely easy paragraphs to build your confidence, right? So don't panic, don't worry, and don't think for any mistakes. गलती हो जाएगी तो हो जाएगी, अगर हम वापस नहीं जाते हैं, रिटेन करके बनाने की कोशिश करते हैं, तो गलतियां भी हो सकती हैं। तो डू नॉट टेक इट ऑन योर ईगो, हो रहा है तो हो रहा है, वी हैव नाउ टू प्रैक्टिस बेटर। ठीक है, स्टार्ट करो, फर्स्ट पैसेज सिर्फ करना है अभी, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, हाँ हिंदी में दिया है? नहीं, हिंदी में आज नहीं दिया, वही तो मैंने बोला था, हिंदी पैसेजेस नेक्स्ट क्लास प्रॉपर हिंदी। Try to read the passage as I suggested you. ठीक है, पैसेज पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा भी आपको एक बार खुद से भी पढ़ के क्या कीवर्ड हो सकता था, क्या लिंकिंग वर्ड हो सकता था, फिर आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, देन वी विल डिस्कस। लेट मी नो व्हेन यू आर ओवर विद द फर्स्ट पैसेज, जब कर लेना बता देना, वी विल डिस्कस। कर लिया ऑल ऑफ यू? चलो डिस्कस करें। ओके ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीटेड इट, कंप्लीटेड और नॉट? ओके समझ, ओके फाइन, चलो लेट अस डिस्कस। ठीक है, सो डिड यू अंडरस्टैंड द पैसेज ऑल ऑफ यू? इजी पैसेज ओनली ना, राइट? ठीक है, so it's very easy actually, and when UPSC came out with CSAT early 2010 onwards, right, then they used to come out with this sort of lengthy passages, right? I want you to practice all sorts of things, है ना? lengthy भी, one passage one question per passage, वो वाला भी, हर तरीके का, so जो भी आए वो आप easily कर पाओ। ठीक है, right? चलो, so do you want me to explain this passage? passage समझाना पड़ेगा? You want me? यस यस, तो बोलो, इसमें इतना हेजिटेट क्यों करना है? ठीक है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं, राइट? चलो, इस पैसेज में इवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, सेकंड पैसेज वी विल डिस्कस। ठीक है, इन दिस पैसेज जस्ट आई विल बी गाइडिंग यू टू चेक व्हाट आर द कीवर्ड्स, द लिंकिंग वर्ड्स। ठीक है, एक बार मेरे साथ पढ़ना, राइट? एंड जस्ट जिसको मैं बोलूंगा एनसर्किल करने, उनको एनसर्किल यानी गोल करना, एंड अंडरलाइन करना जो लिंकिंग वर्ड्स होंगे, राइट? उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, अच्छा इस तरीके से हम लोग भी कर सकते हैं। आपने किया होगा अपने हिसाब से, बट इस तरीके से, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू। वेदर इंडिया, सो वेदर, जैसे ही आपने देखा वेदर, दिस इज अ कंजंक्शन, राइट? वेदर एक तरीके से क्या मीनिंग होता है? और, अथवा, राइट? सो अंडरलाइन दिस। व्हाई? Because the thing is, it is a linking word,
राइट, एंड इट विल लीड अस इनटू द पैसेज में बताएगा क्या करना है आगे। तो इसको आपने एक अंडरलाइन कर लिया, क्या बना ये लिंकिंग वर्ड, वेदर इंडिया एंड द यूएस। अब सिंपल सी बात है, इंडिया एंड यूएस की बात हो रही है तो दोनों ही कीवर्ड है हमारे, इन दोनों को गोल करो। एंड वेदर इंडिया एंड द यूएस आर साइनिंग अ न्यू एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, देखो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो इसको एनसर्किल करो, गोल करो। और अमेंडिंग द एग्जिस्टिंग वन इज समवॉट अनक्लियर, बट अनलाइन बट। आप ध्यान देना, मेरी स्पीड फर्स्ट लाइन में ही ऊपर नीचे थी, है ना, जहां इंपॉर्टेंट था वहां धीरे, जहां कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था मैं बहुत फास्ट था, राइट। उसी तरह से पढ़ना है आपको भी, राइट। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स ना, आई एम रीडिंग दिस फॉर यू, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। समवॉट अनक्लियर, बट को क्यों किया यहां पे, पहले यही देखने के लिए कि कोई कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ आ रहा है क्या। बट देयर इज नो डाउट दैट इंडियाज एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट, एनसर्किल दिस, इंडियाज एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट्स, ठीक है, have usually been turned down by Western countries. Underline usually and encircle turned down. अब एक छोटे से इसी लाइन पे अगर आप ध्यान दोगे, राइट, तो आपने क्या किया है, आपने इसको क्या किया, अंडरलाइन किया, राइट। इंडिया यूएस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बट को अंडरलाइन किया, राइट। या अनक्लियर है जो भी है, उसके बाद आपने फिर क्या किया कि इंडिया के एक्सट्रेडिशन ट्रीटी क्या है, टर्न डाउन यूजुअली, राइट। तो देखो यहां पर हमारा कीवर्ड क्या है, इंडिया यूएस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, और टर्न डाउन होना इनका, यानी इनके लिए मना कर देना, राइट, ठीक है। और इंडिया यूएस की बात हो रही है, और ये यूजुअली ऐसा किया जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक आध बार किया गया है, यूजुअली किया जाता है। ये आपका क्या है, ये मॉडिफायर है, ये एडवर्ब है, राइट, ठीक है। यहां पर आपको इतने कीवर्ड्स मिल गए, आगे धीरे धीरे कीवर्ड्स कम हो जाएंगे, है ना। आगे देखो, एक पिक्चर तो आ गया ना कि क्या बात हुई इसमें। नेक्स्ट देखो, फॉर इंस्टेंस, अब अंडरलाइन करो इसको, फॉर इंस्टेंस को। अब आगे जो फॉर इंस्टेंस यानी फॉर एग्जाम्पल, अब आगे जो एग्जाम्पल देगा वो क्या होगा, आपका फैक्ट्स होगा, एविडेंस होगा, तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेंबर दैट। अंडरलाइन इसलिए कर रहे हैं ना, बिकॉज उससे क्या होता है, रीडिंग स्पीड भी आपकी बढ़ेगी, और जैसे आपने लिखा ना वहां पे, जैसे देखा बट, तो एक माइंड में स्ट्राइक किया ना कि आगे अभी कुछ बोला है, उसको कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो उससे कई बार क्या होता है ना, ऐसे पोटेंशियल होते हैं कंजंक्शंस में कि वो इंटायर मीनिंग को चेंज कर देता है। और कंजंक्शंस अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, वो आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, आप तो शुरू से समझते हैं अच्छा यही बात होगी, छोटी चीजों को इग्नोर किया और बात कुछ और हो रही होगी वहां पे, इसलिए कंजंक्शंस पे ध्यान देते हो, लिंकिंग वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस को अंडरलाइन कर लिया, आगे जरूरी नहीं है कि आप एविडेंस को या एग्जांपल्स को अंडरलाइन करते रहो, बस समझो कि यहां पे एग्जांपल दिया है। फॉर इंस्टेंस व्हेन इंडिया रिक्वेस्टेड द एक्सट्रेडिशन ऑफ जेकेएलएफ लीडर, जो भी है अमानुल्लाह खान, जो भी है, देख रहे हो ना, इसको मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, ऐसे बोल रहा हूं, जो भी है XYZ, हु वाज विजिटिंग यूएस फॉर इयर्स, होगा यूएस लॉ कोर्ट टर्न डाउन द इंडियन रिक्वेस्ट। तो यहां पर भी वही एविडेंस है, क्या, यूएस लॉ कोर्ट ने रिक्वेस्ट को नहीं माना। सो डिड अ जज इन बेल्जियम एंड कॉन्वेंट टू बेल्जियम, सो डिड, सो को अंडरलाइन कर लो, ठीक है, मतलब बेल्जियम में भी ऐसा ही हुआ, राइट। इसको भी आपको ना अंडरलाइन करने की जरूरत है, ना ही एनसर्किल करने की जरूरत है, ये बस क्या है आपका, सिर्फ एविडेंस है, फैक्ट है, राइट। नेक्स्ट देखो, द रीजन इज, इसको एनसर्किल करो, रीजन इज, रीजन तो इंपॉर्टेंट होगा ना, जैसे यही मैं बता रहा हूं आपको, कैसे समझे कि कीवर्ड है, इससे फिर वही बात है, लॉक खुलेगा, राइट। सो रीजन इज, रीजन क्या है, दैट आवर extradition treaties with all Western nations forbid the extradition of a person on two grounds: if he is caused or convicted of an offense of political nature, and if he won't get a fair trial in the country requesting his extradition, ठीक है। क्या रीजन दिया है इसमें, ये बता दिया कि भाई इंडिया का ह्यूमन राइट रिकॉर्ड जो है बहुत बेकार है, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर आप देखो कि क्या दे रहा है उसमें, अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया इट्स ह्यूमन राइट रिकॉर्ड इज सो डिसमल, राइट। अंडरलाइन दिस, ह्यूमन राइट रिकॉर्ड को गोल करो और डिसमल को अंडरलाइन करो। डिसमल मतलब बेकार है, मतलब समझ में आ रहा है कि क्या कारण है, इंडिया का ह्यूमन राइट रिकॉर्ड बहुत बेकार है, राइट। दैट Khan had no difficulty convincing a US and Belgian judge against his deportation on the ground that Indian on the ground, क्या ग्राउंड था, अंडरलाइन करो इसको, that Indian law courts would be severely prejudiced against him, राइट। इंडियन लॉ कोर्ट्स को आप अंडरलाइन करो और सीवियरली प्रेजुडिस्ड को गोल कर लो। मतलब ग्राउंड क्या था, ये किस ग्राउंड पे उनको मना पाया, यूएस और बेल्जियम को, के बताया कि भाई ये हमारे खिलाफ सीवियरली प्रेजुडिस्ड होंगे। प्रेजुडिस्ड मतलब
पूर्वाग्रह, ठीक है ना, से ग्रसित होंगे, इस ग्राउंड पे उसने मना लिया, राइट। देन past experience show that US and European judges have been sympathetic to fugitives whose extradition India has sought, मतलब past में भी ऐसा रहा है, take for instance typical case of this and that, जो भी हो, ये क्या है अब आपके एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको हम तेजी से बढ़ सकते हैं, राइट। Kamal Singh Chahal, Khalistani separation in London in December 91, British Home Office rejected his application for political asylum, ordered his deportation to India. Chahal, however, underline this, ठीक है, मतलब यहां पर हमने क्या देखा कि रिक्वेस्ट को मना कर दिया और कंजंक्शन आ गया, और उधर क्या किया था, वहां पे एक कोर्ट ने मना किया, फिर भी लिख दिया हाउएवर, मतलब अगला कुछ और हो रहा होगा, तो ये ध्यान देने वाली बात थी कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, ठीक है, however quickly had the order quashed by moving a London High Court which directed that this case be tried afresh, मतलब हुआ क्या, जो पहले ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर को ही क्वैश कर दिया गया फिर आगे जाके, तो अगर आप ये सोचते कि ऑर्डर वहां उसने क्वैश कर दिया था तो गलत सोच लेते, हाउएवर पे ध्यान दिया, कंजंक्शन पे ध्यान दिया, तो ये समझ में आई ना बात, राइट, कि उसने जो ऑर्डर वहां से इंडिया के फेवर में मिला था वो ऑर्डर बाद में चेंज हो गया, राइट, जब वो दूसरी कोर्ट में गया, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है यहां पे देख लो, ठीक है, Chahal lost that appeal, but he still didn't exhaust all avenues of redress. He moved the House of Lords. वहां भी अगर खत्म हो गया तो House of Lords चला गया, right? And even if he lost there, he could still appeal to the European Court of Justice. वहां भी हो जाता अगर, तो यूरोपियन कोर्ट में भी चला जा सकता था वो, राइट। तो ये सब हमारे जस्ट एग्जांपल्स हैं, इसलिए इसमें अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। Chahal and Khan's cases are just two of several extradition attempts pursued by India which have run a tortuous course. Take for instance the case of two, फिर से वही बात है, इंस्टेंस दे रहा है सुखविंदर सिंह गिल की, who had fled to US after assassinating General Vaidya. Pune court had sentenced them to death, and when they were arrested by the US police in this, Indian government requested their extradition. जब ऐसा हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया, फिर से वहां मना कर दिया, right? After examining evidence, US magistrate ordered their return, but when they were in appeal, a senior judge ordered their case to be reheard. Sandhu and Gill were eventually extradited, but a full 1.5 years after their arrest. Underline but. यहां पे है ना but जो है, संधू एंड गिल वर इवेंचुअली एक्सट्रेडिटेड, मतलब फाइनली उनको एक्सट्रेडिट तो किया गया, बट लगा दिया, तो बट लेकिन लगाया, इसका मतलब क्या होगा कि हाँ आप ये मत सोच लो कि एक्सट्रेडिट प्रॉपर्ली हो गया, हुआ तो, लेकिन लग गया कितना टाइम ये तो देखो, तो टोन समझो यहां ऑथर का, ऐसे बोलने का क्या मतलब है, आपने बोला कि मेहनत तो बहुत, सफलता तो उसे मिली लेकिन काफी मेहनत के बाद, तो टोन देख रहे हो ना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगेंस्ट इंडियन सिस्टम बोल रहा है, राइट। सो if two convicted Indian terrorists could block their extradition for so long, is it conceivable that others would not succeed in the same way? देख रहे हो, और इसको सेम टाइप से मैं, स्टेटमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टोन ऑथर का क्या है, टोन ऑथर का ये कि सवाल पूछ रहा है वो, राइट, कि अगर दो कन्विक्ट्स ने ऐसा किया और इतना टाइम तक लंबा लटका दिया मामले को, तो क्या अदर्स ऐसा नहीं कर सकते, राइट। आफ्टर ऑल वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट द यूनियन कार्बाइड चीफ Warren Anderson to stand trial for the criminal negligence which led to the death of some 2500 people in Bhopal in December 1984. मतलब ये लास्ट में क्या बोला कि देखो इसी तरीके से यूनियन कार्बाइड चीफ था, उसको आज तक तो हम एक्सट्रेडिट कर ही नहीं पाए, जो कि किसके लिए दोषी था, 2500 पीपल जो मारे गए थे भोपाल ट्रेजेडी में, उसके लिए, राइट। दिस इज व्हाट, समझ रहे हो ना, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर हम लोगों ने देखा कि क्या हमारा, अगर आपने देखा होगा शुरू में हमें कुछ कीवर्ड्स मिले, फिर लिंकिंग वर्ड्स मिले, बाद में जरूरत ही नहीं पड़ी अंडरलाइन वगैरह करने की, वो एविडेंसेस हमारे लिए होगी, गेटिंग इट ना, यूज ऑफ गेटिंग द कंजंक्शंस, एडजेक्टिव्स, समझ में आ रही है बात ना। तो इस स्ट्रेटजी को आप कोई भी आर्टिकल पढ़ने में यूज कर सकते हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे योजना पढ़ो, पढ़ के देखो ऐसे, ठीक है, कीवर्ड्स को गोल करो, लिंकिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करो, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाता है सामने, ठीक है। नेक्स्ट अब एग्जाम, अब क्वेश्चंस देखें, ओके चलो फाइन। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर आंसर, आंसर्स बताओ अपने, सी डी और बॉम्बे, डी दिल्ली, ए डी, ओके फाइन। चलो ए किसी का है तो बोल क्यों नहीं रहे, चलो हम लोग वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी ऑप्शन, वाई सम सॉरी ऑप्शन इज करेक्ट एंड वाई इट इज रॉन्ग, एज यूजुअल देखेंगे सबको, ठीक है। या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई हैव सीन योर आंसर्स, नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ए,
ठीक है, इंडिया यूएस रिलेशंस, ये दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर. व्हाई इज इट नॉट अ करेक्ट आंसर? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज. इन सब चीजों को अभी से समझना जरूरी है. ठीक, टाइटल क्या होता है, व्हाट इज अ टाइटल एक्चुअली, इन चीज को समझना. टाइटल क्या होता है? टाइटल एक्चुअली क्या होता है कि टाइटल देख करके आपको पिक, एक तरीके से ट्रेलर होता है ये पिक्चर का, राइट. टाइटल देख के ये समझ में आ जाता है कि लिखने वाला क्या है वो, है ना. जैसे मान लो आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल एक टाइटल दिया, गांधीज एक्ट एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक. ठीक, गांधी जी पैंडेमिक के टाइम पे उनका एक्ट, राइट. तो बिना आगे पढ़े हुए आप ये तो समझ जाओगे ना कि गांधी जी के पर्टिकुलर पैंडेमिक के टाइम पे वो कैसा बिहेव करते, उसके बारे में ये इससे होगा. आ रही है समझ में बात ना. तो टाइटल एक्चुअली एक तरीके से समझना, टाइटल होता क्या है, ये कुछ नहीं होता, ये थीम ही होता है. आपने जो पैसेज लिखा है ना, उसका क्रक्स, उसका जिस्ट, उसका थीम ही होता है टाइटल, नथिंग एल्स, राइट. So this is the thing. What we have to think is how we have to decide, come to that title. Title or crux or theme is the most important idea in a given passage. ठीक, अब इसको सॉरी डिसाइड कैसे करते हैं. जैसे देखो, आप मेंस में आपको क्या बोला जाएगा, एस्से लिखने, राइट. तो जब आप एस्से लिखते हो, एक टॉपिक दे देंगे एंड यू विल राइट एस्से ऑन दैट टॉपिक. तो पूरा जो टॉपिक होना चाहिए उसी थीम पे बेस्ड होना चाहिए. अब आपने सोचा, आपने इससे लिखा किस पे, इंडो यूएस रिलेशंस पे, ऑप्शन ए, राइट. तो क्या लिखोगे, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में लिखोगे क्या? नहीं, और भी कुछ लिख सकते हो. और क्या लिखोगे, इंडिया इंडो यूएस रिलेशंस के बारे में क्या लिखोगे, इंडो यूएस रिलेशंस कब से शुरू हुआ, हाउ वाज द रिलेशन हिस्टोरिकली, वाजपेयी के टाइम पे कैसा था, मोदी के टाइम पे कैसा है, मनमोहन सिंह के टाइम पे कैसा था, राइट. ट्रेड रिलेशंस कैसा है, साइंस का रिलेशन कैसा है, राइट. जियोपॉलिटिकल रिलेशंस इंडिया यूएस का क्या है, चाइना के रिस्पेक्ट में क्या है, और क्या क्या चीजें हैं, लेफुआ एंड ऑल से चीजें जो अग्रीमेंट्स वगैरह साइन की गई हैं, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करोगे. ऐसा कुछ है यहां पे पैसेज में, है नहीं, है ना. और दूसरी बात कि ये पैसेज इज इट ओनली अबाउट इंडिया एंड यूएस? नहीं, दिस पैसेज एक्चुअली अबाउट एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी. बात किस पे हो रही है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पे, और वो भी इंडिया यूएस की नहीं. इंडिया यूएस हो सकता है और कोई भी, जैसे बेल्जियम, राइट, या कोई भी यूरोप का और भी कोई कंट्री. इसका मतलब इंडिया यूएस की बात रहे तो है ही नहीं. समझ में आई बात ना. तो इसको एलिमिनेट करेंगे, राइट. अनदर हिंट, एक चीज ध्यान देना, ये सब मैं बाद में भी बताऊंगा, बट अभी से धीरे धीरे सीखना शुरू कर दो. जब भी आप टाइटल वाला क्वेश्चन हो ना, राइट, और जनरल टाइप का ऑप्शन दिया है, जैसे ये वाला जनरल टाइप का ना, इंडो यूएस में तो कुछ भी लिख सकते हो. जनरल समझ रहे हो, जो कॉन्टेक्चुअल नहीं हो, प्रासंगिक नहीं हो, ठीक है, इस पैसेज को लेके. तो ऐसा अगर टाइटल वाला क्वेश्चन हो, थीम वाला क्वेश्चन हो, और जो ऑप्शन दिया वो जनरल है नेचर में, तो इसको एलिमिनेट कर देना. क्लियर ना, राइट. अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आगे. सी आप लोगों का था, इंडो यूएस एक्सट्रेडिशन ट्रीटी. किसका आंसर है ये, वाई? Now, after we discuss the passage, what did you understand? Is it about India, US? No. It is not only about India, US, na. Title means, देखो, if this questions ask you, which of the following statement is correct? तब एक क्वेश्चन अलग होता है. Try to understand the nature of the question. क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, राइट. अगर स्टेटमेंट सही गलत पूछता तो आप भले इस पे जा सकते थे, लेकिन स्टेटमेंट सही गलत नहीं पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है, टाइटल, थीम. और थीम क्या होता है, थीम एक्चुअली, और टाइटल इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट आइडिया इन अ पैसेज. ध्यान देना इस बात पे, ठीक है. सबसे ज्यादा जिस आइडिया के बारे में बात की जाए वो होता है, ठीक है. तो इंडिया यूएस के बारे में तो बात की गई है, लेकिन क्या सिर्फ इसी की बात की गई है? अगर आप इसको लोगे तो बाकी चीज, इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ दोगे, है ना. बाकी बेल्जियम की भी तो बात हुई थी, बाकी यूरोपियन कंट्रीज की भी तो बात हुई थी, तो उनसे दुश्मनी है नहीं, तो फिर उनको भी लेना है, इसलिए आप इसको भी एलिमिनेट करोगे, राइट. अब आते हैं डी पे. डी किसका आंसर है, वाई? हाँ, वाई डू यू फील दैट?
ओके आपका भी वही है सेम. ओके द रीजन फॉर दिस आंसर्स एज दे आर गिविंग इज कि दिस इज ऑल अबाउट वेस्टर्न क्राइटेरिया ऑफ एक्सट्रेडिशन. राइट देखो इफ इट इज अबाउट वेस्टर्न क्राइटेरिया ऑफ एक्सट्रेडिशन, अब ऐसे सोचो क्या है ये टाइटल. राइट उल्टा सोचो अब. राइट अगर हमारा एस्से का टाइटल ही है वेस्टर्न क्राइटेरिया ऑफ एक्सट्रेडिशन तो क्या लिखोगे? These are the following criteria of extradition by Western countries. This is what they follow. This is what they don't follow. These are the examples. But is it about that? ध्यान में ही शुरू में ही क्या हमने करवाया था? अंडरलाइन इसलिए करवाया था whether India and US are signing a new or amending. No doubt that India's extradition treaties are usually rejected. राइट और इस पर बात क्या हो गई? इंडिया के एक्सट्रेडिशन ट्रीटी रिजेक्ट कर दी गई. शुरू में ही दिखा था, फिर बार बार यही तो दिया गया था. फॉर एग्जांपल यूएस में ऐसा हुआ, फॉर एग्जांपल बेल्जियम में ऐसा हुआ, फॉर एग्जांपल यहां ऐसा हुआ. ऑल एग्जांपल्स आर गिवन जस्ट टू शो दैट द एक्सट्रेडिशन ट्रीटी रिक्वेस्ट बाय इंडिया, एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट बाय इंडिया हैज बीन यूजुअली टर्न डाउन, नहीं माना गया है. उसके ग्राउंड्स भी अलग अलग दिए गए हैं. राइट और सिर्फ ये नहीं है कि नहीं माना गया, साथ में ग्राउंड्स भी दिए गए हैं कि जब भी ऐसा होता है और अगर माना भी गया, इवन इफ इट हैज बीन नॉट टर्न डाउन, रिक्वेस्ट हैज बीन हीडेड टू, देन ऑल्सो इट टुक सम टाइम. सो व्हाट डज दैट शो? ऑथर का टोन इसका क्या मतलब है? इट शोज व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज रिगार्डिंग इंडियाज एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट्स. उनका क्या माइंडसेट है इस चीज को लेकर के, तभी तो प्रिजुडिस भी है उनको उस चीज का लेके. गेटिंग इट और नॉट? यस और नो? समझ में आ रही बात ना? दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक. थीम बेस्ड क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं वो वाले. राइट बहुत क्लोज होते हैं. तो उस पे आपको देखो ये जो है ना आपका वेस्टर्न क्राइटेरिया ऑफ एक्सट्रेडिशन, इट्स ओके बट नॉट द थीम. ठीक है क्योंकि वो तो ओनली वन ऑफ द थीम, वन ऑफ द, एंड ये तो डिस्कस भी नहीं किया गया है कि क्राइटेरिया है क्या. बस डिस्कस क्या किया गया है? इंडियाज रिक्वेस्ट हैज बीन टर्न डाउन. बार बार इंडिया का रिक्वेस्ट टर्न डाउन किया गया है. ये तो रिक्वेस्ट डिस्कस ही नहीं किया गया कि क्राइटेरिया है क्या. बस दिखाया गया कि भाई उसका डिस्कार्ड किया जा रहा है और प्रेजुडिस है दुनिया भर का. गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ओके ना ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस और नो? क्लियर ना ऑल ऑफ यू? समझ? ओके फाइन. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी बॉम्बे. ओके ना? ठीक है चलो. अच्छा एक और बात बताओ, ये आंसर करने से मैं पैसेज पे वापस गए थे नहीं ना? ऑल ऑफ यू? गुड. धीरे धीरे यही करना. अब रिटेंशन जितनी मेहनत करो, जितना इस पे प्रेशर दोगे बहुत हेल्प करेगा धीरे धीरे. चलो नंबर 2, वेस्टर्न जजेस फेवर द इंडियन पॉलिटिकल क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट ऑन द ग्राउंड दैट. व्हाट आर योर आंसर्स? नंबर 2 के आंसर्स बताओ. अदर्स? डी. None of these. Okay. Why my favorite? A, D. Baki. Okay. Online students come out with the answers. Number 2. Question number 2. चलो देखते हैं. देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेस्टर्न जजेस फेवर्ड द इंडियन पॉलिटिकल क्रिमिनल्स. राइट एंड दे आर आस्किंग यू द ग्राउंड. किस ग्राउंड पे वेस्टर्न जजेस ने फेवर किया? किसको? क्रिमिनल्स को, ना कि इंडियन सिस्टम को. तो आपसे ये पूछ रहा है. ए बी सी डी जो भी है देखते हैं पहले नीचे से. डी तो बाद में देख लेंगे. सी देयर ओन गवर्नमेंट्स वर आल्सो इन फेवर ऑफ देम. ये तो डिस्कशन ही नहीं है ना पैसेज में. देयर ओन गवर्नमेंट्स अंडरलाइन करो. जिस तरह से एज वी हैव कीवर्ड्स इन पैसेज, सिमिलरली वी हैव कीवर्ड्स इन ऑप्शंस. ऑप्शन में भी कीवर्ड होते हैं ना, उनसे एलिमिनेट करना आसान होता है. अब जैसे इसको आपने ऑनलाइन की है, इस ऑप्शन का कीवर्ड था देयर ओन गवर्नमेंट्स. बात की गई है क्या उनके अपने गवर्नमेंट की? बात ही नहीं की गई. हटाओ इसको. बी दिस पीपल ब्राइब्ड द वेस्टर्न जजेस. ब्राइब करने की कहीं कोई बात आई? नॉट एट ऑल, इसलिए हटा दिया इसको. अब बचता है ए या नॉन ऑफ दीज. तो ए चेक करते हैं. इंडियाज लॉ कोर्ट्स हैड अ प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस पीपल. देखो अब सच में था या नहीं था प्रेजुडिस्ड, वी डोंट नो. बट उन्होंने क्या लिखा है? इफ यू रीड, आई थिंक दिस इज द 10th लाइन और द 8th लाइन. ठीक है ध्यान से पढ़ना. राइट अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया it's given that record is so dismal that Indian law courts would be so dismal that Khan had no difficulty convincing a US judge on the ground that Indian law courts देखो क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे. खान तो एक ही कोर्ट में गया होगा ना, लेकिन लिखा क्या है? लॉ कोर्ट्स प्लूरल.
यानी सारे के बारे में, वुड बी, और वो भी क्या लिखा गया है, सीवियरली प्रिजुडिस्ड, छोटा मोटा नहीं, सीवियरली। इसलिए मैंने बोला था अंडरलाइन करना है किसको, मॉडिफायर को, उससे समझ में आएगा कि भाई इतनी छोटी सी बात ये नहीं है, सीवियरली प्रिजुडिस्ड है, बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, राइट। तो इसी ग्राउंड पे उन लोगों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था ना। सो दिस इज द आंसर, दैट इज व्हाई नन ऑफ दीज नहीं हो करके योर आंसर शुड बी ए। इंडियाज लॉ कोर्ट्स हैड अ प्रेजुडिस टुवर्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस पीपल, ठीक है ना। तो ये देखो क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर ये पूछा होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तब आंसर होता नन ऑफ दीज। क्योंकि इंडियन जो लॉ कोर्ट्स का जो एटीट्यूड है, ये प्रेजुडिस्ड है कि नहीं, इसके बारे में ऑथर ने कुछ नहीं बोला है कि है ऐसा। गेटिंग माय पॉइंट ना, ऑथर हैज नॉट सेड एनीथिंग, बट व्हाट ही हैज सेड इज द वेस्टर्न लॉ कोर्ट्स दे हैड दिस ग्राउंड व्हेन दे एक्टेड सॉफ्टली ऑन इंडियन क्रिमिनल्स। उनके दिमाग में ये था कि इंडियन लॉ कोर्ट्स आर सीवियरली प्रेजुडिस्ड। यस ना, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, नंबर 3। ओके रवि, so the answer for this was question number 2, the answer was A, Avasti. Okay, clear now, all of you are getting it now. Then question number 3, when British Home Office ordered Chahal's deportation to India, Chahal, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन कि भाई क्या क्या हुआ था, राइट। क्या आंसर इसका, डी, ऑल ऑफ यू ना, बिल्कुल, क्योंकि दोनों जगह ही था वो, लंदन हाई कोर्ट में भी गया था एंड हाउस लॉर्ड्स में भी गया था। हां, ए में वो गया नहीं था, अगर यहां भी नहीं होता तो जाता, राइट। सो इट इज डी, करेक्ट। ओके, समझ। देन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ इज करेक्ट। सी, ऑल ऑफ यू, ए, संधू एंड गिल वर सेंटेंस टू डेथ इन अ यूएस कोर्ट। कहां दिया है कि सेंटेंस टू डेथ थे, वो तो यहां हुआ था, ठीक है, यहां हुआ था, वहां हमने रिक्वेस्ट किया था कि आपके यहां छुपा बैठा है, इधर भेज दो, ठीक है। तो वो यहां हुआ था, वहां पे है नहीं, यहां पे सही क्या है देखो, वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट मिस्टर एंडरसन टू स्टैंड ट्रायल फॉर भोपाल गैस ट्रेजिडी। लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल लास्ट लाइन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां पे, एक और चीज सीखने को है, क्या, अभी हम लोग इस पर डिटेल बात करेंगे अभी आने वाले क्लासेस में, बट यहां भी समझो इन्फरेंस, ठीक है। इन्फरेंस यानी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ना कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द गिवन पैसेज, या आप इस गिवन पैसेज से क्या समझते हैं, ठीक। तो जो इन्फर वाला क्वेश्चन होता है ना, समझने वाला बड़ा क्रिटिकल होता है, ठीक है। या तो हम जरूरत से कम समझ लेते हैं या जरूरत से ज्यादा समझ लेते हैं, जितनी जरूरत है बस उतना ही नहीं समझते, ठीक है। या तो डर के कम समझते हैं, भाई गलत हो जाएगा, या जरूरत से ज्यादा समझ लेते हैं। तो हमें समझना है जो जरूरत है, ये एक लिंक है, ये इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। देखो यहां पे कहीं भी इस पैसेज में गैस स्ट्रेटजी का जिक्र नहीं है, नहीं है। और मैं बोलता हूं ना, नॉट मेंशन जो चीजें होती हैं उसको हटा दो, बट डिस्पाइट इस क्वेश्चन में ये सही क्यों होगा, क्योंकि यहां भोपाल की बात की गई, 1984 की बात की गई, एंडरसन की बात की गई, यूनियन कार्बाइड की बात की गई। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ गैस स्ट्रेटजी से ही रिलेटेड हैं और किसी चीज से रिलेटेड नहीं है। ये क्लोज्ड टाइप का स्टेटमेंट है, ओपन स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इन्फर कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट, ठीक है। तो जब भी ऐसा इंस्टेंस हो कि वेयर यू आर एबल टू इन्फर विदाउट एनी डाउट, गो इन्फर इट, डोंट हेजिटेट, डोंट पैनिक, ठीक है ना। तो दैट इज वाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। क्लियर ना, ओके, राइट। चलो फाइन, डू वी स्टिल हैव टाइम और डू यू स्टिल वांट टू सिट सम 4 मिनट्स, सम मोर मिनट्स, कर सकते हैं एक और पैसेज, या थक गए, कर लोगे, गुड, वेरी गुड, थक गए। एक आसान सा पैसेज अभी करते हैं, एंड एवरी डे वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग हियर, सम ऑफ द पैसेज वुड बी लेफ्ट, ठीक है। वो इसलिए नहीं छोड़ा गया है कि वो नहीं करना, वो इसलिए मैं छोड़ूंगा, आप घर जाके करोगे, एंड देन व्हेन वी हैव अ डाउट सेशन यू हैव टू आस्क, अगर कोई डाउट होगा, ठीक है, फाइन। तो अभी आप पैसेज 4 करो, पैसेज नंबर 4, सोसाइटी। हाँ, online friends, did you get the answers for the questions we discussed?
ओके ना, पैसेज 1 इज, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. अवस्थी, समझ, यस, ठीक है. देन प्लीज डू क्वेश्चन नंबर 4, passage number 4, that is society based passage. The first line starts as forgiveness has negative and positive requirements. Okay, fine. Okay, passage number 4, please do. Just make a correction, एक correction कर लेना question number 2 में. All of you also, online friends also, just make a correction. Question number 2 में the question is, which of the following can be inferred? वहाँ by mistake it has been printed not, cannot be inferred. Can be inferred. Question number 2 में which of the following can be inferred होना चाहिए. वहाँ शायद cannot be आ गया है ना, by mistake it is. Can be inferred. Okay, online students also please make the correction, required correction. Question number 2, it should be which of the following can be inferred from the passage. शॉर्ट पैसेज है, छोटा सा. कर लिया, कर लिया, गुड. चलो, शैल वी डिस्कस. पैसेज समझ में आया? नहीं? शैल आई एक्सप्लेन? चलो, एक बस 2-3 चीज बताऊंगा, खुद समझ में आ जाएगा. राइट, लेट अस रीड इट अगेन. फॉरगिवनेस. अब देखो, पढ़ते ही समझ में आ रहा ना कि पैसेज किसके बारे में होगा, फॉरगिवनेस के बारे में, तो उसको एनसर्किल करो. ठीक. फॉरगिवनेस हैज निगेटिव एंड पॉजिटिव रिक्वायरमेंट्स, राइट. तो क्या करो, निगेटिव और पॉजिटिव को अंडरलाइन करो और रिक्वायरमेंट्स को गोल करो, एनसर्किल करो. मतलब यहां क्या पिक्चर क्लियर हुआ कि बात किसकी कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉरगिवनेस. और 2 तरह के रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या, पॉजिटिव एंड निगेटिव. ठीक है. अब पहला दे दिया निगेटिव रिक्वायरमेंट, तो निगेटिव को एनसर्किल कर लो अब यहां पे. ठीक. अब निगेटिव के बारे में यहां पर बात होगी. ठीक. तो यह है क्या, निगेटिव रिक्वायरमेंट इज टू रिनाउंस, अंडरलाइन रिनाउंस. रिनाउंस मतलब समझते हो, छोड़ देना. ठीक है. तो टू रिनाउंस लिंगरिंग, लिंगरिंग मतलब लॉन्ग, लंबा चलता रहा जो. लिंगरिंग feelings of resentment and malice towards criminals who have served their sentence and to refuse to act on such feelings if they are continue to occur to us. मतलब जो, what is the meaning here? To renounce. Negative requirement क्या है, छोड़ना. क्या छोड़ना, कोई भी एक हमारे मन में जो ऑलरेडी एक प्रेजुडिस, एक कुछ बैठ गया, जो क्रिमिनल्स ऑलरेडी जेल में रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं, उनके प्रति वट एवर फीलिंग्स वी हैव, कुछ फीलिंग्स हो जाती है ना कि भैया तो मर्डर है, जेल होके आया है. सो दैट टाइप ऑफ फीलिंग्स वी नीड टू रिनाउंस, छोड़ने का. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड निगेटिव रिक्वायरमेंट. निगेटिव मतलब छोड़ना, पॉजिटिव मतलब लेना. राइट. क्रिमिनल जस्टिस, अब अंडर दिस एनसर्किल दिस, क्रिमिनल जस्टिस की बात हो रही है. एज अ कलेक्टिव एंडेवर बाय द, क्या है ये, कलेक्टिव एंडेवर बाय द होल ऑफ सोसाइटी इन डिफेंस ऑफ मोरल सिविलाइजेशन. तो क्यों चाहिए क्रिमिनल जस्टिस, और क्या है ये, पूरी सोसाइटी लाती है, किस लिए, मोरल सिविलाइजेशन के लिए. सो इट इज नॉट द एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल मोरल रिएक्शंस, अंडरलाइन दिस, नॉट द एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल मोरल रिएक्शंस. ये जरूरी था. नॉट को गोल करो, एनसर्किल करो. मतलब क्या है, ये कलेक्टिव चीज है सोसाइटी की तरफ से, नॉट इंडिविजुअल. मतलब ये मेरा तुम्हारा पर्सनल नहीं हो सकता, एक सोसाइटी की तरफ से, पूरी सोसाइटी की तरफ से कलेक्टिवली बनाया गया है. क्या बनाया गया है, क्रिमिनल जस्टिस. राइट. वी हैव अ सोसाइटी, वी एज अ सोसाइटी हैव अ ड्यूटी टू पनिश दोज हु डू टेरिबल थिंग्स, बट राइट. तो ड्यूटी टू पनिश को एनसर्किल करो, गोल करो, बट को अंडरलाइन करो. जैसे ही आपने देखा ड्यूटी टू पनिश, तो बड़ा मजा आएगा आपको, भाई ड्यूटी मिल गई पनिश करने की. लेकिन आगे क्या लिख दिया, बट. मतलब कुछ ना कुछ फिर लिमिट लगाएगा ये. ठीक. क्या है, सो बट
right? We have studied, but that includes a duty upon a citizen not to subvert the criminal justice system by trying to punish criminals ourselves, right? मतलब क्या है कि ठीक है हमें ड्यूटी तो है, बट ऐसा नहीं कि हम खुद से करने लग सकते। और सबवर्ट द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मींस सिस्टम को ही हम छोटा बना दें, नीचा बना दें और खुद ही अपने आप में ये काम करने लग जाएं, राइट? We need to remember our proper place. Unless we are personally harmed by the crime, we should not claim to speak and act for those who were. Our moral indignation should be limited to what the good citizen feels about a murderous transgression of the basic moral law. Abstract idea of this. जरूरत नहीं है इसकी। Next देखिए, positive requirement. Underline करो, positive requirement क्या होता है? To do our part in restoring the relationship, इसको encircle करो, restoring relationship, ठीक? Between को underline करो, ठीक? और क्रिमिनल सोसाइटी को गोल करो, राइट? तो निगेटिव क्या था? निगेटिव था कि जो हमारे मन में निगेटिव फीलिंग्स है उसको हटा देना, और पॉजिटिव क्या है? रिस्टोर करना। क्या? एक बॉन्ड किसके बीच में? क्रिमिनल्स और सोसाइटी के बीच में। दैट इज आवर ड्यूटी, राइट? अ मर्डरर हु हैज सर्व्ड हिज सेंटेंस, a murderer who has served his sentence should not have to prove anything to deserve civil treatment and respect, right? एक मर्डरर जो ऑलरेडी जिसको सेंटेंस मिल चुका है, अब उसको कुछ प्रूव नहीं करना है कि वापस सिविल रिस्पेक्ट पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि अब वो तो जेल से छूट के आप कुछ और प्रूव करेगा तभी हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, वरना नहीं देंगे। ही डिजर्व्स को अंडरलाइन करो और गोल करना इन सर्किल क्या? नॉट जस्ट क्या? बेसिक ह्यूमन राइट्स, बट ऑल्सो को भी एनसर्किल करो। मतलब क्या? नॉट जस्ट ये बट ऑल्सो दिस, ठीक? मतलब सिर्फ क्या? सिर्फ ह्यूमन राइट्स नहीं चाहिए, बट फेयर और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी चाहिए, है ना? टू अचीव मीनिंगफुल गोल्स सच एज प्रोफेशनल करियर एंड टू हैव एनी अचीवमेंट्स पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड, राइट? मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम मतलब उसको सिर्फ सस्टेनेंस के लिए ये हेल्प करें, बट ऑल्सो उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी भी दें, ठीक है? तो दैट इज व्हाट इज पॉजिटिव फॉरगिवनेस। क्लियर हुआ ना? राइट? देखो सिंपल है, कुछ हम ना खो जाते हैं एक्चुअली। इस तरह का पैसेज में जानबूझ के मैंने दिया क्योंकि ऐसे पैसेज आते हैं खोने के लिए कि आप इसकी मीनिंग ही क्लियर नहीं समझ पाओ। लेकिन आप फालतू चीजों मतलब नहीं रखा आपने भी देखा होगा फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट 4-5 लाइन मैं भी पढ़ नहीं रहा था, बस जो इंपॉर्टेंट है उसी पे ध्यान रखा, बाकी चीज को फिल्टर, राइट? अब देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट कैन बी द बेस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? टाइटल बताना है, क्या होगा? हाँ, बी, ओके। अदर्स? सी, ओके। और बी और सी में डाउट है? चलो लेट अस डिस्कस। ए, क्रिमिनल जस्टिस की तो बात ही नहीं हो रही है, तो एलिमिनेटेड। बी, फॉरगिवनेस एज अ पॉजिटिव रिक्वायरमेंट, दोनों की बात हुई है ना, पॉजिटिव निगेटिव दोनों। तो सिर्फ एक लोगे तो दूसरा छोड़ोगे, है ना? और टाइटल का मतलब क्या है? जो भी इंपॉर्टेंट है वो छूटना नहीं चाहिए, दैट इज वाई बी नहीं होगा, राइट? देन फॉरगिवनेस इज द इसेंस ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। इसेंस है या नहीं है, बात की बात है। बात क्या कह रहा है यहां पे? नीड क्या है? इट्स नॉट इसेंस का मतलब क्या है? फिर क्या बात करेगा ये? सिर्फ फॉरगिवनेस में बात करेगा। इसेंस है, क्यों इसेंस है, इससे क्या फायदा, क्या नुकसान? इसेंस मतलब द मेन थिंग, राइट? इस पर बात करेगा। बट यहां पर बात ये नहीं कर रहा है ना। आप ऑथर का टोन देखो, वो क्या बोलना चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है जरूरत है इसकी, क्योंकि बिकॉज पीपल, ये चीज लोग नहीं करते हैं। जब एक बार लोगों को पनिशमेंट मिल जाता है तो उनके साथ फिर फेयर होना भी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उनका टोन कैसा है? सजेस्टिव। तो नीड की बात कर रहा है, ना कि सिर्फ इसेंस है सिविलाइज सोसाइटी की, राइट? इसलिए द आंसर शुड बी डी, नॉट सी। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड? कौन सा इन्फर कर सकते हैं? अगर आप ए पे जाते हो, नेगेटिव फॉरगिवनेस इंड्यूसेस पॉजिटिव फीलिंग्स इन द सोसाइटी, नॉट श्योर। फॉरगिवनेस इज अ क्वालिटी दैट कैन कम विद इन मैच्योरिटी, विद मैच्योरिटी इन सोसाइटी। अब देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन दिया है मैंने जहां चारों ऑप्शन ऑलमोस्ट सही है, चारों सही है। फॉरगिवनेस इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, राइट? दिया नहीं है बट इन्फर तो कर सकते हैं, राइट? अगर आप बी देखोगे, फॉरगिवनेस इज अ क्वालिटी दैट कैन कम विद मैच्योरिटी इन सोसाइटी, इन्फर आप कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है? जैसे मैच्योरिटी होगी वैसे आएगी। बट जब आपको 2-3 स्टेटमेंट हो और सब सही हो, तो मैंने क्या बोला था? जिस पे कोई डाउट नहीं हो,
बेस्ट सूटेड। इन सब पे थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन सी जो है आपका क्रिमिनल जस्टिस वाला, क्रिमिनल जस्टिस इज एन एक्ट ऑफ चेकिंग द बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी अगेंस्ट क्रिमिनल्स। यही तो है कि वो एक कलेक्टिव चीजें हैं ताकि हम इंडिविजुअली काम ना करें क्रिमिनल्स के खिलाफ, एज अ सोसाइटी काम करें। तो ये एक चेक है ना एक तरीके से, डायरेक्ट नहीं बोला लेकिन मतलब तो यही है। यस, राइट। सो दैट इज व्हाई योर आंसर शुड बी सी हियर, नॉट डी, नीदर बी। देन नंबर थर्ड, व्हाट इज which of the following is true according to the author? क्या सही है? बताओ। If you go for A, individual actions against perpetrators of crime subvert the criminal justice system, डायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली इट इज गिवन कि अगर हम इंडिविजुअल एक्शंस करते हैं क्रिमिनल्स के खिलाफ तो सिस्टम को ही डाउन कर देता हो। तो ए इज करेक्ट। बी चेक करते हैं। Positive forgiveness is all about reinforcing the relation between society and the perpetrator. It's not only about this. क्या लिखा है? All about, मतलब यही है, सिर्फ यही नहीं है ना कि आप क्या करोगे, reinforce करना है, बल्कि restore करना है, restore भी करना है, फिर उनको opportunities भी देनी है, सब कुछ है उसमें। All about का मतलब अगर ये होता ना is about this तो ठीक हो जाता, लेकिन all जो है एनसर्किल करो उस वर्ड को, ऑप्शन वाले all को एनसर्किल करो, ऑल के कारण ये ऑप्शन गलत हो जाता है। मतलब जो है यही है ना, यही हो गई ना बात, दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। देन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, इन्फरेंस निकालना है। ए, इट इज द राइट ऑफ द सोसाइटी टू हेल्प द मर्डर रिबिल्ड रिलेशंस विद द सोसाइटी। राइट ऑफ द सोसाइटी कहीं डिस्कस किया गया है? नहीं। अंडरलाइन करो इस वर्ड को, डिस्कस ही नहीं किया गया, सीधा सीधा खत्म, है ना। देन इसलिए ए सी तो होगा ही नहीं। अब बी चेक कर लेते हैं। इट इज द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू पनिश द रॉन्ग डूअर्स। वो एक डबल प्रिंट हो गया है गलती से। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू पनिश द रॉन्ग डूअर्स। ये तो दिया है ना वहां पे कि ड्यूटी है सोसाइटी की, बट ये भी ड्यूटी है साथ में कि ज्यादा ना करें, राइट। जितनी रिक्वायरमेंट उतनी करनी है और सोसाइटी को ही करना है, नॉट इंडिविजुअल्स, राइट। तो ये तो आप इन्फर कर ही सकते हो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है ना, राइट। चलो, सो वी हैव डन 2 पैसेज टुडे, रेस्ट ऑफ द पैसेज आई थिंक 3 पैसेज आर लेफ्ट। आपको खुद थोड़ा प्रैक्टिस करना है, राइट। थोड़ा सा टाइम घर पे भी देना है, राइट। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसको प्रैक्टिस करना, राइट। एंड जब भी जो भी हम लोग पैसेज डिस्कस करेंगे, जिस दिन भी शीट्स वगैरह, मान लो 2-3 पैसेज यहां किए, 2-3 पैसेज अगर दूंगा तो दूंगा कि आप करना प्रैक्टिस के लिए, है ना, ताकि हम लोग उसको फिर डाउट सेशन में ले सकें। ठीक है, क्लियर ना? एनीथिंग एल्स? ऑल डन? चलो, ऑल टॉर्चर्ड एंड टायर्ड? हाँ, हिंदी अलग लूंगा, बताया था उसको, अलग। ठीक है, नेक्स्ट वीक। हाँ हाँ, मीडियम होता है हिंदी भी, मीडियम हिंदी भी होता है। ओके, चलो फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके गाइस, ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो, चलो बाय, टेक केयर।